Hey guys, very good morning, very good afternoon, very good evening. Once again, this side JP चौहान और आप मौजूद है कहाँ पर? आपके फेवरेट चैनल, आपके अपने चैनल एक्सपोनेंशियल फिजिक्स के ऊपर। और मैं यहाँ पर स्टार्ट कर रहा हूँ आज वेक्टर्स। दोस्तों ये वीडियो उन लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है जो 2022 में नीट और जेई की प्रिपरेशन में एग्जाम देने वाले हैं, या जो लोग अब 11th क्लास के अंदर आएंगे या आ चुके हैं, या जो भी है 11th क्लास के अंदर जो आने वाले जो स्टूडेंट हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा उन लोगों के लिए भी इंपॉर्टेंट है जिनको हमेशा वेक्टर की वजह से पूरी फिजिक्स के अंदर दिक्कत आती रहती है या मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स के अंदर हमेशा दिक्कत आती रहती है। तो लास्ट वाले जो 2 वीडियो थे मेरे मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स के, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन और तीसरा वेक्टर, ये तीनों बेसिक टूल्स हैं, ये बेस है अगर किसी को भी फिजिक्स अगर सीखना है तो ये 3 चीज़ें तो आपको आनी ही चाहिए, तो आप फिजिक्स स्टार्ट करें। अदरवाइज किसी भी चैप्टर को छूना ना। चलो स्टार्ट करते हैं, वेक्टर्स की बात करते हैं अपन। तो वेक्टर्स की जब चर्चा करते हो तो वेक्टर्स में बेसिकली आप वेक्टर्स की बात करते हो तो आपने 9th क्लास के अंदर पढ़ा होगा फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी मैंने आपको यूनिट्स एंड मेजरमेंट के अंदर भी बताया था। फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है? ऐसी क्वांटिटीज जिसको आप मेजर कर सकते हो और जिसकी टर्म्स में फिजिक्स के लॉज को डिफाइन किया गया है। कोई भी फिजिक्स का लॉ लोगे उसके अंदर आपके पास कोई भी वेरिएबल आएगा, वो एक तरीके क्या है? फिजिकल क्वांटिटी। V = IR जैसे आपने पढ़ा है ना, P = mv होता है, मोमेंटम = मास, ये सारा आपने 9th क्लास के अंदर देखा है। तो ये सारी जो क्वांटिटीज होती है जिनको आप मेजर कर सकते हो उसको अपन क्या बोलते हैं? फिजिकल क्वांटिटीज। और फिजिकल क्वांटिटीज जो होती है वो 2 तरह की होती है, स्केलर होती है और दूसरी वेक्टर। 2 तरह की फिजिकल क्वांटिटी होती है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो स्केलर क्वांटिटी किसको कहा गया है? 9th क्लास में पढ़ा होगा वैसे आपने, जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए? मैग्नीट्यूड। जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए क्या चाहिए? सिर्फ मैग्नीट्यूड। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए क्या चाहिए होता है? ये आपने पढ़ा होगा, मैग्नीट्यूड के साथ में डायरेक्शन भी चाहिए। मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन अगर दोनों चाहिए किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए तो उसको अपन क्या बोलते हैं? वेक्टर क्वांटिटी। अब मैग्नीट्यूड का क्या मतलब होता है, डायरेक्शन का क्या मतलब होता है? जैसे मैं बोलता हूं कि भाई ये मेरे पास एक मार्कर है, इसकी लेंथ है सपोज 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर अगर इसकी लेंथ है तो 10 सेंटीमीटर क्या हो गया? इसका मैग्नीट्यूड हो गया। अब मुझे यहाँ पर किसी डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं कि मैं इसको नॉर्थ में जाके मेजर करूँ तो भी 10 सेंटीमीटर आएगा, साउथ में जाके मेजर करूँ तो भी, आपकी तरफ ले जाके मेजर करूँ तो भी क्या आएगा? मेरे पास 10 सेंटीमीटर ही आएगा। हर केस में 10 सेंटीमीटर ही आने वाला है। तो यहाँ पर कोई डायरेक्शन का रिक्वायरमेंट नहीं है इफ यू वांट टू मेजर द लेंथ ऑफ दिस ऑब्जेक्ट। लेकिन अगर मैं आपको बोलता हूं कि सपोज इस ऑब्जेक्ट के ऊपर मैं बोलता हूं कि इस ऑब्जेक्ट के ऊपर 5 न्यूटन फोर्स लगाओ। मैंने आपको बोला कि इस ऑब्जेक्ट के ऊपर 5 न्यूटन इज द यूनिट ऑफ फोर्स, कि 5 न्यूटन फोर्स लगाओ, तो क्या होगा? अब आपके दिमाग में यह आएगा कि सर कहां लगाऊं? अब 10 जनों को बोलूंगा, 10 जन अलग अलग तरीके से, कोई इधर लगाएगा, कोई इधर लगाएगा, कोई इधर लगाएगा, कोई समझ आ रहा है, कोई इधर लगा देगा। तो 5 न्यूटन को साथ में डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट भी है। तो 5 न्यूटन को साथ में डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट भी आ गई। तो न्यूटन इज द यूनिट ऑफ फोर्स। तो फोर्स क्या होगी? एक तरह की वेक्टर क्वांटिटी होगी जहां पर मैग्नीट्यूड तो 5 न्यूटन हो गया और डायरेक्शन जो होगी वो डिपेंड करेगी पर्सन टू पर्सन की, कौन कहां पर लगा रहा है। या मैं आपको बोल दूं कि भाई उत्तर दिशा में लगाओ फोर्स, नॉर्थ डायरेक्शन में लगाओ, तो आप नॉर्थ डायरेक्शन में लगा दोगे फोर्स। ठीक है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल आपने पढ़े होंगे, तो यहाँ पर एग्जाम्पल अपन लिख सकते हैं। जैसे आपने क्या पढ़ा है? डिस्टेंस, मोशन इन 1 डायमेंशन के अंदर मैं दिखा चुका हूं आपको ना, वैसे देख सकते हो जाके आप वीडियो। तो डिस्टेंस हो गया, ये सब डिस्टेंस हो गया, स्पीड हो गया, ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं मेरे पास? स्केलर क्वांटिटी के। और वेक्टर क्वांटिटी के एग्जाम्पल अगर आप देखोगे तो वेक्टर क्वांटिटी आपके पास डिस्प्लेसमेंट आपने पढ़ा था 9th के अंदर, डिस्प्लेसमेंट पढ़ा है ना। डिस्प्लेसमेंट हो गया, वेलोसिटी हो गया, ये क्या है? ये दोनों लेंथ है लेकिन ये वेक्टर है, ये स्केलर है। ये दोनों स्पीड है लेकिन ये स्केलर है और ये वेक्टर है। तो इस तरीके से फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है। अब व्हाई वेक्टर्स आर रिक्वायर्ड? अब वेक्टर क्वांटिटी तो समझ में आ गया, अब ये वेक्टर क्या है? वेक्टर क्वांटिटी समझ में आ गया, अब वेक्टर क्या है? जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूं कि सपोज एक ऑब्जेक्ट है, वो इस डायरेक्शन में है। इस डायरेक्शन में कितने से चल रहा है? 5 मीटर पर सेकंड से चल रहा है। और एक और ऑब्जेक्ट है, वो उल्टी डायरेक्शन में कितने से चल रहा है? सेम स्पीड 5 मीटर पर सेकंड से चल रहा है। अब इसको मैं वेरिएबल फॉर्म में अगर मैं लिखना चाहूं तो कैसे लिखूंगा? अगर मैं इस फर्स्ट ऑब्जेक्ट की अगर स्पीड लिखना चाहूं तो कैसे लिखूंगा मैं? v1 बराबर क्या होगा? अगर ये वाला डायरेक्शन मेरे पास क्या है? अगर ये पॉजिटिव डायरेक्शन है तो इसका अपोजिट मेरे पास डायरेक्शन क्या हो जाएगा? नेगेटिव। तो इसको अगर मुझे वेरिएबल की फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखूंगा? v1 = +5 मीटर पर सेकंड। ये आपने कहां देखा था? मोशन इन 1 डायमेंशन के अंदर। जब भी आप 1 डायमेंशनल मोशन पढ़ते हो तो आप इस तरीके से लिखते हो। जैसे ही आप इसको, अब इन दोनों को अपन डिफरेंशिएट कैसे करें? ये भी 5 की स्पीड से उधर जा रहा है, ये 5 की स्पीड से इधर जा रहा है। बस डिफरेंस जो है वो किसका है? डायरेक्शन का है। वो पॉजिटिव में जा रहा है, नेगेटिव में जा रहा है। तो इसको डिफरेंशिएट करने के लिए अपन इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? मैं कैसे लिखता हूं? इस वाले ऑब्जेक्ट की स्पीड को लिखता हूं v2 = -5 मीटर पर सेकेंड। तो ये डिफरेंशिएट करने का तरीका हो गया। तो पॉजिटिव नेगेटिव साइन जो होता है ये डिफरेंशिएट करने का तरीका हो गया। समझ में आ रहा है?
तो ये होता है वन डायमेंशन के अंदर। लेकिन अगर मैं बोलूं कि भाई ये ऑब्जेक्ट जो है वो इधर से सपोज कहां जा रहा है, इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में 5 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, तो अब ये कोई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन हो गई, इधर तो पॉजिटिव होता है इधर नेगेटिव होता है, समझ में आया। अब ये क्या है, अब ये क्या है, तो इस तरह की जो भी फिजिकल क्वांटिटीज होती है जिसके अंदर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है, तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए अपने को वेक्टर्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो वेक्टर्स आर यूटिलाइज्ड टू रिप्रेजेंट सच फिजिकल क्वांटिटीज, है ना। तो सच फिजिकल क्वांटिटी, तो इसको अब इसको मैं बोलने का तरीका क्या, या तो मैं आपको क्या बताऊं, एक ऑब्जेक्ट 5 मीटर पर सेकंड से इधर जा रहा है और उसका एंगल बोल देता हूं मैं कितना, थीटा एंगल पर, या तो ऐसे लिखो, ऐसे बताओ, आप ऐसे बता दो, मैं बोल के बता सकता हूं, लेकिन उसको लिख के कैसे बताऊंगा मैं कि 5 मीटर पर सेकंड से, ऐसा तो लिखूंगे ऑब्जेक्ट इज मूविंग एट 5 मीटर पर सेकंड एट थीटा एंगल फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ऐसा इतना बड़ा तो लिखूंगा नहीं, जैसे ये लिखा मैंने वैसे इसको भी लिखना आना चाहिए। तो इसको लिखने के लिए अपन तो इस तरह की फिजिकल क्वांटिटीज को टू रिप्रेजेंट, है ना, टू रिप्रेजेंट सच फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर्स आर रिक्वायर्ड। वेक्टर्स आर, एक ही शॉट के अंदर पूरा चैप्टर करवाऊंगा ना, पूरा वेक्टर करवा दूंगा मैं आपको, ताकि बहुत लोगों की समस्याओं का निदान हो जाएगा। ठीक है, ये वेक्टर्स हो गया। आगे देखेंगे अपन, अब इसको मैं कैसे लिखना है, इसको लिखना सिखाऊंगा मैं आगे। अभी सिर्फ अपन ने देखा है कि वेक्टर्स क्यों पढ़ना है अपने को। देखिए अब वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन, वेक्टर को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। कोई भी वेक्टर होता है उसको आप एक एरो से रिप्रेजेंट करते हो, एक मतलब एक लाइन और उसके आगे क्या लगा दिया मैंने, एरो हेड, ये एक वेक्टर का रिप्रेजेंट होता है। सपोज मेरे पास वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी वेक्टर को मुझे लिखना है तो कैसे लिखोगे, एरो बना दिया और इसको लिखोगे आप v के ऊपर एरो लगाकर, या सिंपल v को क्या कर दिया आपने, बोल्ड फेस में लिख दिया, ये बोल्ड में कैप्स लॉक ऑन कर दिया, मतलब समझे आप, किताबों के अंदर आपको बोल्ड फेस में दिखेगा काफी, ये इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसमें अगर देखोगे तो इसको बोलते हैं अपन हेड, जिसको आप टर्मिनल पॉइंट भी बोलते हैं, हेड, या फिर इसको क्या बोलते हैं अपन, टर्मिनल पॉइंट भी बोलते हैं, और इसको बोलते हैं आप क्या, टेल, और इनिशियल पॉइंट। वेक्टर ऐसे ड्रॉ करोगे, एरो बनाओगे तो ऐसे बनाओगे, तो इनिशियल यहां से किया है, इनिशियल यहां से किया है, तो ये क्या हो गया, इनिशियल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट, इस तरीके से आप लिखते हो वेक्टर। अब इसके अंदर वेक्टर के पास में दो चीजें हैं, ये वेक्टर क्या है, एरो से रिप्रेजेंट किया जाता है, इसके पास में दो चीजें हैं। दो चीजें क्या हैं, जो लेंथ जो होता है, एक वेक्टर के पास में दो चीजें होती है, एक लेंथ होता है, मैग्नीट्यूड होता है, और दूसरा डायरेक्शन। तो लेंथ जो होता है वो क्या शो करेगा, लेंथ शोज मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, वेक्टर मतलब वेक्टर क्वांटिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर क्वांटिटी, या इन शॉर्ट अपन वेक्टर वेक्टर लिखते जाएंगे। और दूसरा होता है मेरे पास एरो हेड, एरो हेड जो है वो क्या क्या शो करता है, एरो हेड करता है शोज डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर क्वांटिटी, है ना, वो किसको शो करता है, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर क्वांटिटी। अब यहां पर जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूं, है ना, मैं बोलता हूं कि भाई नॉर्थ डायरेक्शन में एक वेक्टर बनाओ 5 न्यूटन फोर्स का, नॉर्थ डायरेक्शन में एक वेक्टर बनाओ 5 न्यूटन फोर्स का, तो मैं बना देता हूं, ये देखो, ये नॉर्थ डायरेक्शन हो गई, और इसकी लेंथ मैंने जो भी ली, सपोज ये लेंथ ले ली मैंने, ये लेंथ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये इसको ऐसे लिखूंगा मैं, एफ वेक्टर इक्वल्स टू 5 न्यूटन इन नॉर्थ डायरेक्शन, या इसका मैग्नीट्यूड लिखो आप, सिंपल है ना, इसको ऐसे मत लिखो, या तो ये एक वेक्टर बना दिया मैंने, ठीक है, इसकी लेंथ कितनी हो गई। इसको आगे और अपन वेरिएबल से रिप्रेजेंट करना सीखेंगे, अभी जस्ट मैं अभी इनिशिएट किया है ना, इसको आगे अपन और सीखेंगे। ये हो गया मेरे पास, ये बना दिया मैंने, क्या बना दिया, फोर्स वेक्टर ऑफ 5 न्यूटन मैग्नीट्यूड, और डायरेक्शन कहाँ है, नॉर्थ डायरेक्शन। मैं एक और एग्जांपल बोलता हूं कि भाई एक वेक्टर बनाओ कहां पर, ईस्ट डायरेक्शन में, कितना 2 न्यूटन का एक फोर्स वेक्टर बनाओ, कितना 2 न्यूटन का। तो देखो लेंथ जो होती है वो हमेशा क्या बताती है, हमेशा मैग्नीट्यूड को, तो इसका लेंथ क्या कर दो आप, उसी प्रोपोर्शनेट में कम कर दो, तो मैं लेंथ क्या कर दिया मैंने, छोटी कर दी है, ये उसी प्रोपोर्शनेट में, ये ईस्ट डायरेक्शन में हो गया। तो ये क्या हो गया मेरे पास, इसको ऐसे लिख रहा हूं मैं, फोर्स वेक्टर ऑफ कितना 2 न्यूटन मैग्नीट्यूड, किधर, इन ईस्ट डायरेक्शन। अभी आगे देखेंगे इसको अपन और अपन कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसका रिप्रेजेंटेशन अभी पूरा नहीं हुआ है, अभी आगे सीखेंगे अपन, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, ठीक है।
आगे बढ़े। देखो नेक्स्ट, देखो आपके पास क्या है कि वेक्टर रीडिंग, कि एक वेक्टर आपने ड्रॉ किया हुआ है, अगर आपको वेक्टर दे दिया है या कुछ कहे और आपको वेक्टर ड्रॉ करना हो, वाइस वर्सा जो भी चीज़ करनी हो, सपोज मेरे पास ये 4 वेक्टर मैंने बनाए हैं, इन वेक्टर को आपको रीड करना आना चाहिए। जैसे मैं वेक्टर ए की बात करता हूँ, वेक्टर ए को रीड क्या करोगे आप, इसका मतलब क्या है, वेक्टर ए ईस्ट से नॉर्थ की तरफ 30 डिग्री पे बनाया गया एक वेक्टर है, तो इसको लिखोगे क्या कि वेक्टर ए क्या है 30 डिग्री नॉर्थ की तरफ, 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। कैसे लिखोगे, बाद में लिखते हैं, जहां से एंगल बनता है वो बाद में लिखते हैं। तो ईस्ट से नॉर्थ की तरफ, तो ईस्ट से नॉर्थ की तरफ 30 डिग्री। वेक्टर बी देखो, वेक्टर बी देखोगे तो वेक्टर बी क्या है मेरे पास, ये साउथ है। वेक्टर बी जो बना हुआ है वो कहाँ बना हुआ है, टूवर्ड्स साउथ बना रखा है अपन ने। उसके बाद वेक्टर सी देखें आप, वेक्टर सी का बनाया अपन ने, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, देखो ये नॉर्थ से 60 डिग्री ईस्ट की तरफ है, तो इसको मैं 60 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ भी लिख सकता हूं मैं, अगर आप चाहो तो, है ना। जहां से एंगल बना रहे हो वो बाद में लिखना है, जहां से एंगल है वो बाद में। वेक्टर सी क्या है, वेस्ट से साउथ की तरफ है, ठीक है। तो 60 डिग्री कहां पर है, साउथ की तरफ है, 60 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट, साउथ की तरफ 60 डिग्री कहां से, वेस्ट से। ये हो गया वेक्टर सी। और वेक्टर डी अगर आपको पढ़ना है, वेक्टर डी कहां दे रखा है, नॉर्थ से वेस्ट की तरफ 70 डिग्री। तो क्या लिखोगे आप, देखो 70 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ से एंगल बनाया 70 डिग्री, इसमें वेस्ट से साउथ की तरफ एंगल बनाया 60 डिग्री, और इसमें ईस्ट से नॉर्थ की तरफ एंगल बनाया 30 डिग्री, और ये टुवर्ड साउथ है। ये वेक्टर रीडिंग हो गई। कई बार ऐसे दिया होता है तो वेक्टर ड्रॉ कर सकते हो, ऐसे उल्टा कर सकते हो आप, ठीक है। नेक्स्ट देखें आप, पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर। कोई भी वेक्टर दुनिया के अंदर, सपोज ये हिंदुस्तान में एक वेक्टर बना हुआ है ना, ये कहां पर है मेरे पास, भारत, और एक और वेक्टर बनाऊं मैं सेम इसी लेंथ का, एक और वेक्टर बनाऊं सेम लेंथ का कहां पर, पाकिस्तान में, तो भी उसको मैं ए वेक्टर ही बोलूंगा, मतलब किसी भी वेक्टर को पैरेलली यू कैन शिफ्ट एनीवेयर एल्स, कहां पर भी, बाथरूम से कमरे में लेके आ जाओ, कमरे से बाथरूम में सर पे रख दो, कहां रखना है, यहां से मोबाइल में घुसेड़ दूं, कुल मिला के विदाउट चेंजिंग इट्स लेंथ एंड डायरेक्शन वेक्टर कैन बी शिफ्टेड एनीवेयर। ये सपोज मेरे पास ये वेक्टर है, इसको मैं कहां लगा देता हूं, मैं यहां लगा देता हूं, ये मेरा बी वेक्टर, कहीं भी लेके चले गए, उठा के कहीं भी उठा के लेके चले जाओ, ठीक है। तो यहां से ये वेक्टर मेरे पास क्या है, सपोज ये वेक्टर मेरे पास सी है, इसको यूं का यूं शिफ्ट कर दिया मैंने, ये है ना, पैरेलल शिफ्टिंग होनी चाहिए, इसलिए अपन पैरेलल शिफ्टिंग बोलते हैं। ये भी क्या होगा, सी वेक्टर ही होगा। तो मतलब वेक्टर रिमेन्स सेम, क्यों वेक्टर के पास दो ही तो चीजें हैं, इफ इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आर सेम। अगर उसका मैग्नीट्यूड डायरेक्शन अगर सेम है तो वेक्टर कहीं भी शिफ्ट किया जा सकता है, पैरेलल शिफ्टिंग। नेक्स्ट देखिए, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स क्या है, जब भी दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालना है, आपको क्या करना होगा, उनका हेड से हेड मैच करवाना होगा, या दोनों वेक्टर का टेल से टेल मैच करवाना होगा। मैच करवाने के बाद में जो स्मॉल एंगल बनेगा, क्योंकि दो एंगल बनता नहीं, तो एक इंटीरियर और एक एक्सटीरियर एंगल बनता है, एक छोटा होगा एक बड़ा होगा, दोनों बराबर होंगे जो भी होगा। तो जो छोटा एंगल होता है वो हमेशा क्या बनता है, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। मतलब क्या हो गया, आपको क्या करना पड़ेगा, मैच टेल्स ऑब्लिक हेड ऑफ टू वेक्टर, दोनों वेक्टर का क्या करना है। तो इसमें छोटा एंगल जो होगा, छोटा एंगल इज एंगल बिटवीन वेक्टर्स, वो क्या होगा, एंगल होगा वेक्टर्स के बीच में। तो बस यहां से देखो, फॉर एग्जांपल मैंने एक वेक्टर ये बना दिया, एक वेक्टर मैंने ये बना दिया, इन दोनों के बीच का एंगल मालूम करना है। कैसे मालूम करोगे, टेल से टेल मैच करो, किसी भी वेक्टर को विदाउट चेंजिंग इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन शिफ्ट कर सकते हैं। बी वेक्टर को क्या करो, इधर पैरेलल शिफ्ट कर दो और नीचे ले आओ, यूं कहीं उठा के यहां ले आया मैं, तो टेल से टेल में ये इसका टेल हो गया, ये इसका टेल हो गया, ये इसका हेड हो गया, ये इसका हेड हो गया, टेल से टेल मैच करवाओ। तो ए वेक्टर तो वही है, ये मैंने बी वेक्टर को यहां पर बना दिया।
तो दो एंगल बन रहे हैं यहाँ पर, एक तो ये स्मॉल एंगल बन रहा है मेरे पास ये थीटा, और एक एंगल मेरे पास ये बन रहा है। इधर से बनाओ जिधर से बनाना है। तो थीटा जो होगा मेरे पास क्या होगा, दोनों के बीच का छोटा एंगल जो होगा वो क्या होगा, दोनों के बीच का एंगल होगा। या आप क्या करो, दोनों का क्या करवा दो, हेड मैच करवा दो, और क्या कर सकते हो, इसके हेड को आप ऐसा भी कर सकते हो, इसको मैं यहाँ उठा के लाया, आप इसको उठा के यहाँ भी ला सकते हो, एक ही बात है। ए को भी उठा के यहाँ ला सकते हो, तो भी वही डायग्राम बनेगा। और हेड से हेड मैच करवाना है तो देखो ये मेरे पास क्या है, ये ए है, ये ए वेक्टर है, और बी वेक्टर का हेड यहाँ पर हेड से हेड मैच करवा दिया, ये मेरे पास बी वेक्टर है। ऑलमोस्ट कोशिश की है मैंने डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड सेम रखने की, देख लेना ज़्यादा एरर मत निकालना कि बड़ा कर दिया। तो यहाँ पर दो एंगल बन रहे हैं, एक एंगल तो मेरे पास ये रहा और एक एंगल मेरे पास ये रहा, तो ये मेरे पास क्या हो गया, एंगल हो गया थीटा। इसमें नेगेटिव पॉजिटिव नहीं देखना, सिर्फ दो एंगल की, ऐसा नहीं कि भाई यहाँ जीरो से नीचे की तरफ ले रहे हो आप तो माइनस का 30 डिग्री लिख दिया, ऐसा नहीं, सिंपल एंगल पॉजिटिव में रहेगा, ठीक है। तो थीटा इज द एंगल, तो थीटा जो है वो क्या है, एंगल किसके बीच में, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो। देखो नेक्स्ट यहाँ पर देखो क्वेश्चन लिखा हुआ आपके पास, वेक्टर दिए हुए तीन और तीनों वेक्टर के आपस में एंगल निकालने, पोज करके क्वेश्चन को ट्राई करना कि वेक्टर का एंगल निकालना आ गया आपको, है ना, पोज करके ट्राई करना आप इसको। देखो तीन वेक्टर दिए हुए 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, मतलब इधर से इधर एंगल बनता है, ईस्ट से नॉर्थ की तरफ 30 डिग्री पे बनाना है। तो ये 30 डिग्री पर मेरे पास क्या आ गया, ये वेक्टर ए आ गया। वेक्टर बी जो दे रखा है आपको 40 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ से ईस्ट की तरफ 40 डिग्री, तो साउथ से ईस्ट की तरफ मेरे पास क्या है, वेक्टर बी कितने पर है, 40 डिग्री पर है, साउथ से ईस्ट की तरफ 40 डिग्री पर है। फिर सी वेक्टर है साउथ से वेस्ट की तरफ 50 डिग्री पर, साउथ से वेस्ट की तरफ है ना 50 डिग्री पर, साउथ से वेस्ट की तरफ 50 डिग्री पर वेक्टर सी है। आपको क्या मालूम करना है, आपको निकालना है एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी, ए और बी के बीच का एंगल निकालना है, ए बी फिर है बी सी और उसके बाद है सी ए। देखो सिंपल है। अब देखो यहाँ पर अगर आप थोड़ा कोशिश करो, देखो यहाँ पर और एक वेक्टर और ले लें क्या चलेगा, थोड़ा इसकी फीलिंग आ जाएगी आपको। आपको क्या करना है, हमेशा या तो हेड से हेड मैच होना चाहिए या फिर आपका टेल से टेल मैच होना चाहिए, तभी आप वेक्टर के बीच के एंगल की बात कर पाओगे। सपोज मुझे वेक्टर ए और बी के बीच का एंगल निकालना है, तो ए और बी के बीच का एंगल क्या होगा, दिस इज द एंगल बिटवीन, देखो सबका टेल मैच है ऑलरेडी, ये एंगल हो जाएगा ए और बी के बीच में, है ना। इसको मैं थीटा 1 बोल देता हूँ, इसको मैं थीटा 2 बोल देता हूँ और इसको थीटा 3 बोल देता हूँ। तो देखो थीटा 1 कितना हो जाएगा, यहाँ से ये 40 डिग्री है तो ये एंगल कितना होगा, ये हो जाएगा कितना 50 डिग्री। तो देखो थीटा 1 कितना आ जाएगा, इसको बोल दिया अपन ने क्या, थीटा 1, ये हो गया मेरे पास थीटा 1, थीटा 1 कितना आ गया 30 + 50, है ना, ए और बी के बीच का एंगल हो गया। तो ये हो गया थीटा 1 कितना आ गया 80 डिग्री। थीटा 2 मतलब बी और सी के बीच का एंगल, ये वेक्टर बी और सी, ये बी और सी के बीच का एंगल ये हो गया, दिस इज थीटा 2। ये सीधा दिख रहा है अपने को 50 + 40, ये कितना हो गया 50 + 40 कितना हो गया 90 डिग्री, ये हो गया थीटा 2। उसके बाद थीटा 3 मतलब क्या हो गया, सी और ए के बीच का एंगल, तो सी और ए के बीच का एंगल, तो देखो सी और ए के बीच का एंगल देखो अब क्या हो गया, ये दिस इज व्हाट थीटा 3। बस ये एंगल देखना होगा आपको कितना हो सकता है। तो देखो ये 50 है तो यहाँ पर एंगल देखो ये 50 है तो ये कितना होगा मेरे पास 40, ये मेरे पास कितना है 90, और ये एंगल कितना है, ये 30 है तो ये कितना हो गया 60, तो 40 90 60, तो थीटा 3 आ गया मेरे पास, है ना। छोटा एंगल, इधर वाला एंगल छोटा बन रहा है, छोटा एंगल हमेशा लेना है आपको। तो देखो यहाँ पर कितना हो गया थीटा 3 आ जाएगा 40 + 90 + 60, तो थीटा 3 आ जाएगा मेरे पास कितना हो गया 90 100 190, एक मिनट यार 90 100 मतलब ये गड़बड़ हो गया, मतलब ये वाला एंगल नहीं ले सकते अपन, है ना, स्मॉल एंगल लेना है आपको, मतलब ये वाला एंगल नहीं होगा, समझ में आ रहा है। स्मॉल एंगल इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। मैंने यहाँ पर भले इसको बनाया है 50 डिग्री और ये 30 डिग्री, ठीक है, बनाने में, अभी दिखने में बनाने में देखो कहीं ना कहीं मिस्टेक हो गई, समझ में आ रहा होगा आपको, ये दिखने में ये छोटा एंगल दिख रहा है, लेकिन अगर देखोगे तो 90 + 40 कितना, ये कितना हो गया 190 डिग्री हो रहा है, ये 190 डिग्री आंसर नहीं होगा। स्मॉल एंगल लेना है। स्मॉल एंगल क्या होता है आपका, लेस देन 180 ही होगा हमेशा स्मॉल एंगल। तो स्मॉल एंगल कौन सा बन रहा है, तो थीटा 3 ये नहीं होगा, थीटा 3 कितना होगा 360 में से क्या करो 190 को माइनस करो, कितना आएगा 190 माइनस करो कितना आएगा 170, सो 170 डिग्री इज आंसर। चलो नेक्स्ट देखिए, इसके बाद अपन नेक्स्ट कैटेगरी जो है वो क्या है, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स की कैटेगरी है।
टाइप्स ऑफ वेक्टर आपके पास क्या है, इक्वल वेक्टर्स। इक्वल वेक्टर्स क्या होता है, दो वेक्टर को मैं इक्वल वेक्टर कब बोलूंगा, दो वेक्टर को इक्वल वेक्टर कब बोलूंगा, जब उनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों क्या हो, सेम है। क्या बोल रहा हूं, इफ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन सेम, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन अगर सेम होगा, दो वेक्टर को क्या बोलूंगा, इक्वल वेक्टर। जैसे मैंने ए वेक्टर बनाया, एक और वेक्टर बनाया मैंने ये, इसी लेंथ का और इसी डायरेक्शन में, ये वेक्टर बी बना दिया, या यहाँ से कैसे भी बना सकता हूँ मैं, ये ए वेक्टर इधर है और इसी डायरेक्शन में मेरा ये बी वेक्टर भी है, दोनों की लेंथ सेम है, दोनों का लेंथ सेम, डायरेक्शन सेम है ना। किसी भी वेक्टर को कहीं भी शिफ्ट कर सकते हो ना, ऐसे भी दिया जा सकता है, ऐसे भी दिया जा सकता है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इसको लिखने का तरीका क्या होगा, वेक्टर ए विल बी इक्वल्स टू वेक्टर बी, कि दोनों वेक्टर क्या है, लेंथ इक्वल है, डायरेक्शन इक्वल है, तो मेरे पास क्या हो, इक्वल वेक्टर ही होगा। नेक्स्ट देखो, नेगेटिव ऑफ वेक्टर। नेगेटिव ऑफ वेक्टर का मतलब क्या आ गया, मैग्नीट्यूड सेम, मैग्नीट्यूड सेम एंड डायरेक्शन अपोजिट, डायरेक्शन अपोजिट, डायरेक्शन क्या, अपोजिट, मैग्नीट्यूड अपोजिट, डायरेक्शन चेंज नहीं, अपोजिट बोल रहा हूं मैं। सपोज जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूं ये वेक्टर ए है, मैंने एक और वेक्टर बनाया ये, उसी लेंथ का बट अपोजिट डायरेक्शन है, या ऐसे ही बना सकता हूं मैं इसी वेक्टर को, ये वेक्टर ए इधर है और इधर ही मैंने बना दिया ये वेक्टर बी, दिख रहा है, सेम लेंथ है, लेंथ सेम है ना, देख लेना यार, लेंथ सेम बनाई मैंने। तो यहां से आप क्या लिख सकते हो कि जो एक वेक्टर ए वेक्टर होगा, देखो इस ए वेक्टर को अगर मैं घुमा के लिख दूं तो ये क्या बन जाएगा, मैंने बताया था पॉजिटिव डायरेक्शन, अगर पॉजिटिव साइन इस डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है तो नेगेटिव साइन उसका रिवर्स डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो यहां पर क्या लिख सकते हो आप, ये दोनों वेक्टर एक दूसरे के क्या होंगे, नेगेटिव, मैग्नीट्यूड सेम है, तो ए वेक्टर कैन बी रिटन एज व्हाट, बी वेक्टर, और बी वेक्टर कैन बी रिटन एज व्हाट, माइनस ए वेक्टर, बोथ आर सेम, दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, नेगेटिव होंगे, दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। इसके शॉर्ट ले लो इसका। नेक्स्ट देखें, देखो नेक्स्ट मेरे पास क्या है, नेक्स्ट टाइप है ना, टाइप्स ऑफ वेक्टर चल रहे हैं। पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर क्या बताता है, शोज, ये क्या बताता है, शोज पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू अनदर पॉइंट, विद रिस्पेक्ट टू अनदर पॉइंट। तो जैसे मेरे पास यहाँ पर क्या हो गया, तो इसको लिखने, इसको बनाने का तरीका क्या होता है, सपोज मेरे पास एक ये पी पोजीशन, पी पॉइंट है ना, तो पी पॉइंट की तरफ अगर मैं कोई भी वेक्टर ड्रॉ करूं, यहाँ से, कहाँ से ड्रॉ किया मैंने, ओ पॉइंट से, तो यहाँ पर जो ये ओपी वेक्टर होगा, इस ओपी वेक्टर को अपन क्या बोलेंगे, ओपी वेक्टर, ओ से पी की तरफ है ना, ओ से पी की बने, पीओ मत लिख देना है इसको, पीओ मतलब पी से ओ की तरफ वेक्टर हो जाएगा, लिखने का फिक्स तरीका है। तो ओपी वेक्टर, इस ओपी वेक्टर को अपन क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे अपन पोजीशन वेक्टर, किसका, ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू ओ पॉइंट। ये क्या हो गया हमारे पास, पोजीशन वेक्टर हो गया। बाय डिफॉल्ट जनरली पोजीशन वेक्टर्स मोस्ट ऑफ द टाइम विल बी डिफाइंड विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, है ना, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में ही डिफाइन किए जाते हैं। तो ये मेरे पास क्या हो गया, पोजीशन वेक्टर हो गया, ठीक है। तो इसको ओपी वेक्टर से भी लिखते हैं, कभी कभी इसको आर वेक्टर से भी लिखोगे आप, ये आर वेक्टर और आर वेक्टर, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम ओपी वेक्टर आर वेक्टर दो ही तरीके होते हैं रिप्रेजेंट करने के, ये होता है पोजीशन वेक्टर। उसके बाद आता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को लिखने का तरीका क्या है, देखो सपोज मैंने यहाँ पर क्या बनाया, दो वेक्टर बनाया, एक वेक्टर मैंने ये बनाया, ये पी पॉइंट की तरफ, एक बनाया मैंने क्यू पॉइंट की तरफ, इसको मैंने बोल दिया ये ओ से बनाया है। तो ये सपोज मेरे पास क्या इनिशियल पोजीशन है, ये पी जो है वो क्या है, पी मेरे पास क्या है, इनिशियल पोजीशन है, और Q जो है मेरे पास क्या है, सपोज एक फाइनल पोजीशन है। एक ऑब्जेक्ट जो है वो P से Q की तरफ मूव कर रहा है, P से Q की तरफ अगर मूव कर रहा है, तो इनिशियल से फाइनल पोजीशन की तरफ जो भी वेक्टर ड्रॉ करोगे, इनिशियल से फाइनल की तरफ, इनिशियल से फाइनल की तरफ जो भी वेक्टर ड्रॉ करोगे, उस PQ वेक्टर, P से Q की तरफ बनाया है तो PQ वेक्टर, तो PQ वेक्टर जो होगा, इस PQ वेक्टर को अपन क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, है ना, हमेशा। और यहाँ पर OP वेक्टर एंड OQ वेक्टर, ये दोनों क्या हो जाएंगे, पोजीशन वेक्टर हो जाएंगे। तो यहाँ चीज समझ में, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज ऑलवेज ड्रॉन। तो यहाँ पर एक चीज ध्यान रखनी है अपने को कि जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, जो PQ वेक्टर है, इनिशियल पोजीशन से PQ वेक्टर इज ड्रॉन फ्रॉम
इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन से हमेशा फाइनल पोजीशन की तरफ ही बनाया जाता है। तो ये डायरेक्शन मेरा क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का भी हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारे पास डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। उसके बाद देखिए आप कोलिनियर वेक्टर। कोलिनियर वेक्टर का मतलब क्या हो गया, कोलिनियर वेक्टर्स। कोलिनियर वेक्टर का मतलब क्या है, सपोज मेरे पास ये वेक्टर ए है और एक वेक्टर मेरे को और बनाया वेक्टर बी, और मैं बोलता हूँ एक वेक्टर ये रहा मेरा, ए वेक्टर ये रहा, और एक और वेक्टर बनाया मैंने बी, और एक वेक्टर मैंने ये बनाया और एक और वेक्टर मैंने ये बना दिया। ये जो पेयर बनाया है, ये सारे पेयर जो है किसके हैं, कोलिनियर वेक्टर के पेयर्स हैं, पेयर्स ऑफ कोलिनियर वेक्टर्स। इफ टू वेक्टर्स कैन बी अलाइंड इन अ सेम लाइन, इफ टू वेक्टर्स, सुन रहे, टू वेक्टर्स कैन बी अलाइंड इन द सेम लाइन, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, ये सारे क्या है, ये सब क्या है, ऑल आर पेयर्स ऑफ कोलिनियर वेक्टर्स, ऑल आर पेयर्स ऑफ कोलिनियर वेक्टर, है ना, कोलिनियर वेक्टर। अब कोलिनियर वेक्टर जो होते हैं जनरली इसके दो टाइप होते हैं, कोलिनियर वेक्टर के दो टाइप होते हैं। एक होता है लाइक वेक्टर, लाइक वेक्टर, या फिर अपन बोलते हैं पैरेलल वेक्टर, और दूसरा होता है अनलाइक वेक्टर। लाइक अनलाइक, डिसलाइक नहीं, अनलाइक, अनलाइक या फिर एंटी पैरेलल, अनलाइक वेक्टर या लाइक वेक्टर। लाइक वेक्टर का मतलब क्या है, दो वेक्टर अगर सेम ही लाइन में ड्रॉ कर, एक डायरेक्शन क्या हो, सेम हो, लेंथ सेम होना जरूरी नहीं है। इक्वल वेक्टर्स इज वन, इक्वल वेक्टर्स आर वन काइंड ऑफ कोलिनियर वेक्टर्स। तो इक्वल वेक्टर में भी क्या होगा, कैन बी अलाइंड इन द सेम डायरेक्शन, इन अ सेम लाइन। तो ये क्या हो गए, लाइक वेक्टर्स हो गए। अब अनलाइक का मतलब क्या है, ए वेक्टर तो इधर बना हुआ है, लेकिन बी वेक्टर क्या आ रहा है मेरे पास, अपोजिट डायरेक्शन में, डायरेक्शन सेम है। तो लाइक वेक्टर में क्या होगा, हमेशा डायरेक्शन यहां पर सेम होगी, लेकिन यहां पर डायरेक्शन जो होगी वो क्या होगी, अपोजिट, अपोजिट होगी। तो यहां पर अगर मैं एंगल, इनके बीच का एंगल देखूं, तो लाइक वेक्टर्स के बीच का एंगल हमेशा क्या होता है, 0 डिग्री। एंगल बिटवीन दिस लाइक वेक्टर, क्यों, टेल से टेल मैच करवाओ, दोनों का टेल मैच करवाओगे एक ही लाइन में आ जाएंगे। इन दोनों का टेल मैच करवाओ, इसको उठा के यहाँ रखोगे तो कितना बनेगा, 180 डिग्री। तो यहाँ पर जो थीटा बनता है, दोनों के बीच का एंगल वो कितना बनता है, 180 डिग्री बनता है। तो हमेशा याद रखना, एंटी पैरेलल अगर दो वेक्टर है तो उनके बीच का एंगल 180 डिग्री होता है। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट ले लो इसका, है ना। एक तो घबराना मत, क्वेश्चन करवाऊंगा अभी, बिल्कुल बेसिक है। वेक्टर जो है पार्ट क्या है, बिल्कुल बेसिक है। इसमें क्वेश्चन जो है वो जनरली इसकी एप्लीकेशन पार्ट चैप्टर्स में पढ़ते हो आप, तो बिल्कुल बेसिक चैप्टर, इसमें कुछ क्वेश्चन करवाऊंगा मैं। तो इतने नंबर ऑफ क्वेश्चन इतने ज्यादा नहीं मिलेंगे आपको, लेकिन स्टिल इतने क्वेश्चन करवा दूंगा जिससे आपका काम हो जाएगा वेक्टर के अंदर। राइट, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो उसका। चलो नेक्स्ट देखो आप, नेक्स्ट आपके पास क्या है, कोप्लेनर वेक्टर्स। कोप्लेनर वेक्टर मतलब क्या हो गया, वेक्टर इन अ सेम प्लेन, वेक्टर इन सेम प्लेन। जैसे मेरे पास ये एक प्लेन है, इसके अंदर मैंने वेक्टर्स बना दिए, ये वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी। तो तीनों वेक्टर जो हैं, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, ये तीनों वेक्टर क्या हैं, कोप्लेनर वेक्टर है। तीनों वेक्टर क्या हैं, कोप्लेनर वेक्टर्स है। इसके बाद देखिए को टर्मिनस वेक्टर, सेम टर्मिनल पॉइंट या कॉमन टर्मिनल पॉइंट बोल लो आप। मतलब कॉमन टर्मिनल पॉइंट का मतलब क्या है, एक वेक्टर ये बनाया, दूसरा वेक्टर भी उधर ही बना दिया, ये। तो वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, तीनों क्या है, ए वेक्टर, वेक्टर बी और वेक्टर सी, तीनों क्या है, को टर्मिनल वेक्टर्स हैं, क्योंकि तीनों क्या है, कॉमन टर्मिनल पॉइंट्स हैं। को इनिशियल का मतलब क्या हो गया, सेम इनिशियल पॉइंट, सेम इनिशियल पॉइंट है। सेम इनिशियल पॉइंट बना लो, एक वेक्टर यहाँ से बनाया, दूसरा भी यहाँ से बनाया, तीसरा भी यहाँ से बनाया, ये। तो वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी, तीनों वेक्टर क्या हो गया, सेम इनिशियल पॉइंट हो गया। तो वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी, ये तीनों क्या है, को इनिशियल वेक्टर्स है। उसके बाद नल वेक्टर। नल वेक्टर क्या हो गया,
दो वेक्टर अगर मैं ऐसे लूं, सपोज ए वेक्टर ये रहा और एक और वेक्टर बनाया मैंने बी, दोनों का लेंथ सेम और मैग्नीट्यूड सेम। अगर मैं यहाँ से ए और मैं बी को अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो रिजल्ट दोनों मैग्नीट्यूड को सब्ट्रैक्ट करोगे तो रिजल्ट क्या आएगा? जीरो। जीरो नहीं आएगा, क्या आएगा? जीरो वेक्टर या फिर नल वेक्टर। दो वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करोगे, ऐड करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, आगे जाके देखोगे अपन उसका रिजल्ट क्या आता है, वेक्टर आता है, स्केलर आता है, वो डिपेंड करता है। तो यहाँ पर मेरे पास क्या है, पर ये 100% श्योर है कि जब भी दो वेक्टर को ऐड करोगे और सब्ट्रैक्ट करोगे तो रिजल्ट भी क्या आएगा? मेरे पास वेक्टर ही आएगा। मल्टीप्लिकेशन में स्केलर भी हो सकता है, वेक्टर भी हो सकता है, आगे जाके देखेंगे अपन। तो ये क्या हो गया, मेरे पास दो वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करोगे तो रिजल्ट क्या आएगा? नल वेक्टर। तो ये होता है नल वेक्टर। जब दो मैग्नीट्यूड सेम हो तभी मेरे पास पॉसिबल है ना? ये दो इक्वल वेक्टर है, अभी पढ़ा था अपन ने, वेक्टर ए और बी दोनों क्या इक्वल वेक्टर है। तो नल वेक्टर का मतलब क्या हो गया? दो चीजें हैं जिसका मैग्नीट्यूड जो होता है, मैग्नीट्यूड क्या होता है? जीरो, और डायरेक्शन जो होती है, डायरेक्शन क्या होती है? आर्बिट्रेरी, कुछ भी। अब एक ऐसा वेक्टर मैं आपको बोलूं, ऐसा वेक्टर बनाओ उसकी लेंथ जीरो है, लेंथ जीरो है, तो एरो का बनाओगे, मतलब डॉट पे एरो बना सकते हो क्या? आर्बिट्रेरी, कुछ भी कहीं बना दो, आर्बिट्रेरी कुछ भी, आर्बिट्रेरी हर कुछ। हाय देख जल्दी आगे बढ़। नेक्स्ट मेरे पास क्या? मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर। मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर ये मुझे क्या करता है? शोज मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वेक्टर। ये किसी भी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बारे में बताता है। फॉर एग्जाम्पल मुझे लिखना हो मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर ए, इसको लिखने का तरीका क्या होगा? वेक्टर ए लिखा और उसके आगे क्या लगा दिया? दोनों तरफ मोड, है ना? ए वेक्टर का मॉड्यूलस लिखने का तरीका ये होता है। एग्जाम्पल नहीं लेके इसे ले लो आप, मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर ए और सिंपल लेटर ए। कैप्स लॉक ऑन नहीं है भाई, कैप्स लॉक ऑन करोगे तो वेक्टर हो जाएगा, बिना कैप्स लॉक के लिखोगे तो मॉड्यूलस हो जाएगा। ठीक है, इसको एग्जाम्पल से मैं समझा देखो। फॉर एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूँ कि भाई जैसे ऑब्जेक्ट इज मूविंग with 10 मीटर पर सेकेंड टूवर्ड्स नॉर्थ। तो यहां पर मेरे पास वेलोसिटी, ये क्या है? वेलोसिटी वेक्टर है। तो अगर मैं बनाऊंगा नॉर्थ डायरेक्शन में, क्या बनाऊंगा? इसका वेक्टर ड्रॉ करूं तो ये मेरे पास क्या आ गया? नॉर्थ डायरेक्शन में आ गया, एक वेलोसिटी वेक्टर आ गया। और इस वेलोसिटी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है, जिसको आप वी ऐसे लिखो, ऐसे लिखो, कितना होगा? 10 मीटर पर सेकेंड। ये बनाने का तरीका होता है। नॉर्थ को कैसे रिप्रेजेंट करके भी आगे सिखाने वाला, उसके जज्बात में वही सिखाऊंगा मैं आपको, पर ये होता है मेरा मैग्नीट्यूड लिखने का तरीका। समझ में आ गया? तो इस तरीके से आप इसको क्या लिखोगे? मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करोगे। जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो इसका, आगे बढ़े। बहुत गर्मी है भाई, बहुत गर्मी है। नेक्स्ट देखो यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर देखो क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से पूरा इतिहास चेंज हो गया फिजिक्स का। इसका खेल समझ में आ गया यूनिट वेक्टर का तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। यूनिट वेक्टर बहुत वेरी इंपॉर्टेंट। तो यूनिट वेक्टर होता क्या है? देखो इसको सिंपल सा शब्दों में समझो। सपोज मेरे पास एक वेक्टर है, ठीक है, कोई भी एक वेक्टर है। इस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है मैं बोलता हूँ 4 यूनिट्स। इसका मैग्नीट्यूड लिखता हूँ मैं कितना? ये भगवान वही ठीक था। इसका मैग्नीट्यूड जो है वो कितना लिख रहा हूँ मैं? 4 यूनिट्स। कुछ भी, न्यूटन हो सकता है, मीटर पर सेकंड हो सकता है, कुछ भी। 4 यूनिट्स का मतलब इसके 4 इक्वल, इसकी लेंथ को मैं एक बार ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ 4 पार्ट्स में, 1 2 3 4 इक्वल पार्ट। तो ये 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट, 4 यूनिट हो गया। ठीक है, ये मेरे पास ये वेक्टर हो गया, ये एक वेक्टर ड्रॉ कर दिया मैंने। ठीक है, ये एक अपना एक वेक्टर ड्रॉ हो गया, ये एक वेक्टर ड्रॉ किया है मैंने। अब देखो यहाँ पर इस वेक्टर के पैरेलल अगर मैं एक और यूनिट लेंथ का, इस यूनिट लेंथ का इसके पैरेलल अगर मैं एक और वेक्टर बनाऊं, है ना, 1, इसको अपन क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं अपन यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ, सपोज ये वेक्टर ए है, इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। इसको क्या बोलोगे आप? यूनिट, ये जो वेक्टर बनाया मैंने ये क्या है? यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। ठीक है, अब इसकी डायरेक्शन में कितनी यूनिट लेंथ का बनाया? तो इसका मैग्नीट्यूड जो होगा वो हमेशा क्या होगा?
सो मैग्नीट्यूड किसका, यूनिट वेक्टर का अगर मैं मैग्नीट्यूड बोलूंगा तो हमेशा क्या होगा, यूनिटी है ना, यूनिटी मतलब 1, इसका मैग्नीट्यूड हमेशा क्या होगा, यूनिटी होगा 1 मीटर पर सेकेंड, 1 न्यूटन जो भी है। और अब एक और चीज बताओ, अभी यूनिट वेक्टर जो होगा हमेशा वेक्टर की डायरेक्शन में ड्रॉ करोगे आप, यूनिट वेक्टर जो होगा हमेशा वेक्टर की डायरेक्शन में ड्रॉ करोगे, और वेक्टर की डायरेक्शन में अगर आप ड्रॉ कर रहे हो तो क्या मैं इस यूनिट वेक्टर को देख के उस वेक्टर की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर सकता हूं, क्योंकि इसी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर भी ड्रॉन है। तो यूनिट वेक्टर हमेशा क्या, किसके जो मेन इसका पर्पस है, इट इज ऑलवेज यूज्ड टू शो द डायरेक्शन ऑफ अ गिवन वेक्टर, शोज डायरेक्शन ऑफ गिवन वेक्टर, ये हमेशा किसकी, डायरेक्शन ऑफ कोई भी वेक्टर उसकी डायरेक्शन को शो करने के काम में आता है। अब कैसे शो करेंगे, अब इसको लिखने का तरीका क्या होता है, मेरे को लिखना है कि यूनिट वेक्टर, मुझे लिखना है यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर ए। इसको लिखने का तरीका होता है, ए के ऊपर क्या लिया है मैंने, कैप, ए के ऊपर क्या लिख दिया मैंने, ए कैप, है ना, इसको क्या पढ़ोगे आप, ए कैप, ए कैरेट भी बोलते हैं, ए हेड भी बोलते हैं, पर मार्केट में ज्यादा कौन सा चलता है, ए कैप चलता है, ठीक है। ये हो गया मेरे पास इसको, तो यूनिट वेक्टर किससे लिखोगे आप, ए कैप से लिखोगे, ए कैप। अब एक वेक्टर जो होता है, वेक्टर के पास में क्या होता है, एक मैग्नीट्यूड होता है और दूसरा क्या होता है, डायरेक्शन होता है, दो चीजें होती हैं तभी तो एक वेक्टर पूरा बनता है। तो एक वेक्टर के पास में मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड को किससे लिखते हो आप, ए से लिखते हो ना, सिंपल मॉड्यूलस, और डायरेक्शन को भी लिखना सीखा अपन ने किससे, ए कैप से। तो एक वेक्टर के पास, एक वेक्टर को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, मतलब यहां से अगर मैं यूनिट वेक्टर निकालना चाहूं तो कैसे निकालोगे, वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करोगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, यूनिट वेक्टर आ जाएगा। दोनों इक्वेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दोनों याद रखनी है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, यूनिट वेक्टर निकल के आ जाएगा, राइट। देखो यहाँ से मैं एग्जांपल, अब देखो इसको, अब मुझे लिखने का तरीका क्या आता है, अब देखो यहाँ पर, अब इसमें मेरे पास तीन तरह के यूनिट वेक्टर होते हैं। एक होता है मेरे पास आई कैप, जे कैप और के कैप। ये आई कैप मुझे क्या बताता है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन को। यूनिट वेक्टर का काम क्या है, एक कैप लग गया मतलब यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर का काम क्या है, डायरेक्शन को शो करना। ये क्या करता है, शोज पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। इस तरीके से होता है मेरे पास जे कैप, इट शोज पॉजिटिव वाई डायरेक्शन। एक होता है मेरे पास के कैप, के कैप क्या करेगा, शोज पॉजिटिव जेड डायरेक्शन, राइट। अगर मैं इसके आगे नेगेटिव साइन लगा दूं तो ये क्या करेगा, नेगेटिव डायरेक्शन शो कर देगा। यहीं से अगर मैं लिख दूं नेगेटिव आई कैप, इसका मतलब क्या शो करेगा, शोज नेगेटिव एक्स डायरेक्शन। अगर मैं यहाँ पर नेगेटिव जे कैप लिख दूं तो शोज नेगेटिव वाई डायरेक्शन। अगर मैं नेगेटिव के कैप लिख दूं, क्योंकि नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर हमेशा क्या होता है, डायरेक्शन रिवर्सेस। ये हो गया, क्लियर, समझ में आ रहा है। तो आई जे के, ये मेरे पास तीन तरह के मेरे पास क्या होते हैं, यूनिट वेक्टर होते हैं जो मार्केट में बहुत चलते हैं। इसको ऑर्थोगोनल ट्राइएट भी बोलते हैं, है ना, ऑर्थोगोनल, क्योंकि आपस में तीनों क्या, आई जे और के, एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन, जेड डायरेक्शन, तीनों आपस में क्या, म्यूचुअली परपेंडिकुलर, इसलिए ऑर्थोगोनल बोल दिया अपन इनको। चलो देखो, अब यहां से एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे मेरे को वेक्टर लिखना आना चाहिए। देखो मैं बोल रहा हूं कि 5 न्यूटन फोर्स एक्टिंग एट acting towards साउथ डायरेक्शन, टूवर्ड्स साउथ। तो इसका देखो फोर्स वेक्टर कैसे लिखूंगा, फोर्स वेक्टर F इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय यूनिट वेक्टर F वेक्टर। कितना न्यूटन फोर्स है, 5 न्यूटन फोर्स है, तो 5 तो मैग्नीट्यूड हो गया, और डायरेक्शन साउथ डायरेक्शन का मतलब क्या हो गया, नेगेटिव जे कैप, तो क्या आ जाएगा, माइनस जे कैप, या एफ वेक्टर को क्या लिख दिया मैंने, सिंपली माइनस 5 जे कैप। अब एक चीज यहां पर एक बहुत मिसकंसेप्शन होता है कि -5 जे कैप लिखा, इसका मतलब क्या हो गया, कोई लोग क्या बोलते हैं कि मैग्नीट्यूड कितना हो गया, -5, और डायरेक्शन क्या हो गई, नॉर्थ। ऐसा नहीं है, एक्चुअल में अपन ने क्या लिखा है, मैग्नीट्यूड कैन नेवर बी नेगेटिव, मैग्नीट्यूड है ना। यहां पर एक चीज अब ध्यान रखेंगे कि मैग्नीट्यूड नॉट इक्वल्स टू -5, डायरेक्शन नॉट इक्वल्स टू जे कैप, ये हमेशा ध्यान रखना। इसका मतलब ये नहीं होता है, तो नेगेटिव साइन हमेशा का किसके साथ जोड़ दो आप, यूनिट वेक्टर के साथ में एसोसिएट करो हमेशा। तो नेगेटिव साइन ही आपको क्या देता है, एक्चुअल डायरेक्शन देगा आपको। मैग्नीट्यूड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, इट विल ऑलवेज बी पॉजिटिव, तो इसको हमेशा ध्यान रखना है। इस तरीके से अगर मैं बोलता कि भाई एक ऑब्जेक्ट जो है वो 10 मीटर पर सेकंड से टुवर्ड्स ईस्ट जा रहा है, एक और ले लो क्या, ए इज मूविंग
टूवर्ड्स ईस्ट विद 10 मीटर पर सेकेंड। नॉर्थ ईस्ट लिखना सीखूंगा अभी मैं, अभी अपन सिर्फ प्रॉपर अभी धीरे धीरे स्टेप वाइज छोटी छोटी चीजें बताते हुए आगे चल रहा हूँ, सब आएगा समझ में। ये मत सोचना है कि ये नहीं बताया वो नहीं बताया, हर चीज कवर करूंगा यहाँ पर, ठीक है। ईस्ट विद 10 मीटर पर सेकंड, तो क्या हो गया है मूविंग, अभी वेलोसिटी वेक्टर मुझे लिखना है, तो वेलोसिटी वेक्टर इक्वल्स टू क्या हो गया, मैग्नीट्यूड तो हो गया 10 और डायरेक्शन क्या ईस्ट, ईस्ट का मतलब क्या हो गया आई कैप, तो ये कितना हो गया मेरे पास 10 आई कैप मीटर पर सेकंड। यहाँ पर यूनिट भी लगेंगे ना, ये न्यूटन यूनिट भी लगेगी, ठीक है, ये न्यूटन -5J न्यूटन यूनिट भी आती है, ठीक है। वेक्टर क्वांटिटी है ना ये भी, तो चलो स्क्रीनशॉट ले लो इसका। हाँ नेक्स्ट देखें आप, नेक्स्ट ये मेरे पास टाइप्स ऑफ वेक्टर्स थे। नाउ वी आर हैविंग व्हाट, नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास में वेक्टर एडिशन। यहाँ से थोड़ा सा चैप्टर के अपना एक नया रूप धारण करेगा। क्या है देखो वेक्टर एडिशन ये क्या है, देखो वेक्टर को अच्छे से समझना, दिमाग में हमेशा फोर्स ध्यान रखो आप, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी, अगर आपको वेक्टर को अच्छे से समझना है दिमाग में हमेशा फोर्स वेक्टर को ध्यान में रखें, जैसे फोर्स के साथ ट्रीट करोगे वैसे वेक्टर के साथ ट्रीटमेंट होता है, सिंपल एज इट इज। तो देखो यहाँ पर अगर आप देखोगे वेक्टर एडिशन अगर आप देखें, मेरे को एक चीज़ बताएं आप, जैसे मेरे पास कोई एक ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट के ऊपर सपोज मैं 2 फोर्स लगा रहा हूँ, एक 5 न्यूटन और एक और मैं क्या लगा रहा हूँ 5 न्यूटन। तो मुझे एक चीज़ बताओ, तो ऑब्जेक्ट के ऊपर रिजल्टेंट फोर्स कितना आएगा, 10 न्यूटन आएगा इस डायरेक्शन में, किधर, इसी डायरेक्शन में है ना। एक ऑब्जेक्ट है उसको इस डायरेक्शन में 2 5 न्यूटन फोर्स से अगर आप धक्का मार रहे हो तो दोनों फोर्स मिलकर उसको 10 न्यूटन से आगे खींच, ये चीज़ अपने समझ में आती, फील आता है इसको। अब देख, अगर मैं क्या करूं, सपोज 5 न्यूटन इधर लगा दिया और एक 5 न्यूटन मैंने इधर लगा दिया, अब देखो क्या होगा कि ऑब्जेक्ट हिल पाएगा क्या, 5 न्यूटन इधर है और 5 न्यूटन इधर है, तो नेट फोर्स मेरे पास क्या हो जाएगा, जीरो। सोचो ना, एक ऑब्जेक्ट के दोनों तरफ से बराबर फोर्स लगा रहे हो आप, नेट फोर्स विल बी जीरो, नेट फोर्स विल बी जीरो, तो क्या आएगा, फोर्स कितना होगा 0 न्यूटन, किस डायरेक्शन में, आर्बिट्रेरी। जो जीरो वेक्टर की बात कर रहे थे आर्बिट्रेरी, पता ही नहीं कहाँ डायरेक्शन, कोई डायरेक्शन नहीं, आर्बिट्रेरी कुछ भी है, ये समझ में आता है, ये समझ में आता है। अब देखो अगर मैं बोलूँ सपोज एक 5 न्यूटन इधर लगाया और एक 5 न्यूटन इधर लगाया, दोनों के बीच का एंगल थीटा है, दोनों के बीच में एंगल कितना है, थीटा है। तो अब मुझे बताओ एग्जैक्टली कितना फोर्स, नेट फोर्स कितना लगेगा इस केस में, सोच के देखो। अब इस केस में नेट फोर्स कितना लगेगा, तो अब थोड़ा क्या दिमाग की घंटी बजेगी भाई, क्योंकि इन दोनों में समझ में इसमें क्या हो, हाँ आप लोगों को एक फील आएगा, हाँ अपन एक फील कर सकते हैं, सोच के देखो कि एक मेरे पास एक 5 इधर से खींच रहा है 5 न्यूटन, एक इधर से खींच रहा है, तो समवेयर ऑब्जेक्ट विल मूव एट मिड ऑफ द लाइन, बीच में से कहीं जाएगा, ये बस इतना फील आ रहा है, कितने से जाएगा वो मुझे पता नहीं भाई, ठीक है। तो यहां पर मेरे को वेक्टर एडिशन का रूल देखने की जरूरत पड़ती है, तो यहां पर मेरे को एग्जैक्ट वेक्टर एडिशन किस तरीके से करते हैं तो उसके रूल्स के बारे में जानकारी लेनी जरूरी है कि हाउ टू सॉल्व सच क्वेश्चंस, हाउ टू सॉल्व सच प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए आप देखोगे तो प्रगति ने 2 तरह के मेथड दिए हैं, 2 मेथड दिए हैं, एक है मेरे पास ग्राफिकल मेथड, एक होता है ग्राफिकल मेथड और दूसरा होता है मेरे पास एनालिटिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड, दूसरा क्या होता है, ग्राफिकल मेथड मतलब क्या है, सिंपल ग्राफ बना के लाइन डायग्राम बना के अपन क्या निकाल देते हैं, रिजल्टेंट फाइंड आउट कर लेते हैं। रिजल्टेंट का मतलब क्या हो गया, इन 2 वेक्टर को सॉल्व करोगे तो उससे जो रिजल्ट आएगा एक और नया वेक्टर आएगा, है ना। इससे पहले एक और रिजल्टेंट वेक्टर और बता दूंगा मैं आपको, यहाँ पर एक रिजल्टेंट वेक्टर और बता दूंगा, रिजल्टेंट वेक्टर का मतलब क्या होता है, या एक देख ही लो यार, यहाँ पर एक रिजल्टेंट वेक्टर और देख लो, रिजल्टेंट वेक्टर वो मैं रिजल्टेंट वेक्टर आर वेक्टर। रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है कि जब भी 2 वेक्टर को कंबाइन करके उसका रिजल्ट देखें अगर अपन, तो उसका रिजल्टेंट भी क्या होगा, किसी न किसी डायरेक्शन में जाएगा। 2 फोर्स लगाए मैंने इस डायरेक्शन में, तो रिजल्टेंट भी क्या आया, एक वेक्टर ही तो आया, तो उसको भी तो मेरे को किसी न किसी वेक्टर से ड्रॉ करना पड़ेगा, तो वो क्या हो गया, रिजल्टेंट वेक्टर हो गया। किसका, उन 2 वेक्टर का या 3 वेक्टर का या 4 वेक्टर का। तो रिजल्टेंट वेक्टर जो होता है, इट इज द कंबाइंड रिजल्ट ऑफ 2 और मोर इंटरेक्टिंग वेक्टर्स, है ना। रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है, इट इज कंबाइंड वेक्टर ऑफ 2 or more vectors interacting। जब दो से अधिक वेक्टर अगर इंटरेक्ट कर रहे हो तो उसका रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है, उसको आर वेक्टर से लिखेंगे अपन, वो होता है रिजल्टेंट वेक्टर, है ना। इट इज द कंबाइंड वेक्टर ऑफ 2 or more वेक्टर्स, ठीक है।
अब मैंने बताया कि वेक्टर एडिशन का मेरे पास दो तरीके होते हैं, ग्राफिकल मेथड होता है और एक एनालिटिकल मेथड होता है। ग्राफिकल मेथड में मेरे पास तीन तरीके होते हैं, तीन तरह के मेथड होते हैं। एक होता है ट्राइंगल मेथड, ट्राइंगल लॉ, ट्राइंगल लॉ। एक होता है पैरेललोग्राम लॉ, पैरेललोग्राम लॉ। और तीसरा होता है पॉलीगॉन लॉ, पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है। और दूसरा मेथड होता है एनालिटिकल। एनालिटिकल कोई टाइप नहीं होता है। एनालिटिकल जो होगा वो सिंपल मुझे एग्जैक्ट, ये मेरे को क्या होगा, ये तो बाय ग्राफिकल मेथड क्या है, बाय ग्राफ्स, बाय लाइन ग्राफ, वी फाइंड आर वेक्टर। और एनालिटिकल के अंदर क्या है, बाय फॉर्मूला, फॉर्मूला से अपन क्या करेंगे, वी फाइंड आर वेक्टर। रिजल्टेंट वेक्टर अपन यहां पर क्या करेंगे, ड्रॉ करते हैं। ये होता है एनालिटिकल अप्रोच होती है, राइट। बस अब डिटेल में एक एक करके देखते हैं अपन सारे ट्राइंगल लो। नेक्स्ट देखते हैं ट्राइंगल लो बनाते हैं अपन, है ना, जल्दी से ट्राइंगल लो बनाते हैं अपन। चलो नेक्स्ट आ जाए अपन ट्राइंगल लो की बात करते हैं। ट्राइंगल लो वेक्टर एडिशन। ट्राइंगल लो वेक्टर एडिशन क्या बोलता है, देखो हाँ, ये क्या है, किसके काम आता है, टू ऐड टू वेक्टर्स, दो वेक्टर को ऐड करने के काम आता है, टू ऐड टू वेक्टर्स। ठीक है। सपोज मेरे पास ये दो वेक्टर हैं, ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है। इसके अंदर एक चीज़ ध्यान रखनी है, इसको आपको क्या करना है, ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन में आपको हेड टेल खेलना है, हेड टेल खेलो। इसके अंदर क्या करना है, हेड टेल खेलना है आपको। कैसे हेड टेल खेलेंगे, देखो अभी बताता हूँ। आपके पास क्या है, ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है। आपको क्या करना, ट्राइंगल लो क्या करना है कि जो दो वेक्टर है, इन दो वेक्टर को क्या करो, ट्राइंगल की किन्हीं दो साइड में कन्वर्ट कर दो। और दोनों साइड इस तरीके से होनी चाहिए कि एक का हेड एक साइड का, मतलब एक वेक्टर, मतलब दोनों वेक्टर को ट्राइंगल की दो साइड की तरह रिप्रेजेंट करो। दोनों साइड में इस तरीके से वेक्टर को ऐड करना है कि एक वेक्टर का हेड दूसरे वेक्टर के टेल से कनेक्ट हो, एक वेक्टर का हेड दूसरे वेक्टर के टेल से कनेक्ट हो। सपोज मैं ऐसे करता हूं, ये वेक्टर ए है, ठीक है, इसका ये हो गया मेरे पास टेल, ये इसका हेड, ये इसका टेल, ये इसका हेड। इसके टेल को उठा के इसके हेड पे रख दूं, ये उठा के इसके हेड पे रख दिया। ये वेक्टर क्या हो गया मेरे पास, ये वेक्टर बी है, ये वेक्टर बी है। और ऐसा भी तो हो सकता है, इसके हेड को उठा के इसके टेल पर रख दूं, ये वेक्टर ए है ना, इसके टेल पे, है ना, इसके हेड को इसके टेल पे रख दो, ये इसके हेड यहाँ रख दिया मैंने। ऐसा भी हो सकता है, दोनों सत्य है। ये हेड टेल खेल लिया मैंने, इसका टेल, इसका हेड, और ये इसका हेड और उसका टेल। इस तरीके से अगर आप कनेक्ट कर देते हो, इफ यू कैन रिप्रेजेंट। अब किताबों में कैसे डराया जाता है वो भी बताऊंगा थोड़ी देर में, देखना। इसलिए क्या है कि बहुत भी कहानी सुनाऊंगा, मस्त मजा आएगा, देख सुनना। अब रिजल्टेंट वेक्टर जो होता है वो कहां से बनाते हैं, दो जो एंड खाली है, दो जो एंड खाली है, ठीक है, यहां से इनिशियल पॉइंट से, ये क्या है मेरे पास इनिशियल और ये क्या टर्मिनल पॉइंट है, इनिशियल से टर्मिनल की तरफ क्या बना दो, वेक्टर बना दो। इनिशियल से टर्मिनल की तरफ क्या बना दो, एक वेक्टर बना दो। इसी को अपन क्या बोलेंगे, रिजल्टेंट वेक्टर। और रिजल्टेंट वेक्टर जो होता है वो क्या होता है, कंबाइंड होता है किसका, दो वेक्टर का, वेक्टर एडिशन। इन दोनों वेक्टर का एडिशन ये होगा। ये रूल है, ये लॉ है, लॉ बना के चले गए, धर्मात्मा लॉ। अपने को क्या करना है, फॉलो करना है। अभी इस पर रिसर्च नहीं करनी है, कैसे क्या कर दिया, क्या कर दिया, नहीं। ये लोग रिसर्च कर चुके हैं, अपने को ज्यादा लोड लेने का नहीं है। या सिंपल सी बात, अभी तक मैं इसको फिजिकली बता दूंगा, आपको फील करवा दूंगा क्या होता है। अब देख किताबों में कैसे डराया जाता है, ऐसा ही क्यों लिया आपको समझ में आ जाएगा। अभी किताबों में कैसे डराया जाता है कि इफ टू वेक्टर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इन द सेम ऑर्डर, ड्रॉन इन द सेम ऑर्डर। सेम ऑर्डर मतलब ये बनाया, फिर उसके बाद 10 बार ये बना दिया। इफ टू वेक्टर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय टू साइड्स ऑफ a triangle in the same order, then resultant is drawn by the closing side but in reverse order. ये क्लोजिंग साइड हो गई ना, ट्रायंगल की क्लोजिंग साइड है, लेकिन ये रिवर्स ऑर्डर में है। सेम ऑर्डर मतलब इधर गया, इधर से इधर गया, इधर से इधर आना चाहिए था, इधर से इधर नहीं आया, रिवर्स ऑर्डर में आया। ये ट्रायंगल लोग का स्टेटमेंट है जो आप बोर्ड में, स्कूल में शायद आपको बताते होंगे, पढ़ने को मिलेगा, किताबों में मिलेगा। अब देखो रिजल्ट इधर ही क्यों ड्रॉ हुआ, देखो सोच के देखो, सोच के देखना, इसका सीधा फिजिकल सिग्निफिकेंस देखो। ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, अब दो फोर्स लगाओ आप इसको। मैंने बोला वेक्टर समझना है तो फोर्स समझो। ये ए वेक्टर इधर लगा, ये रहा ए वेक्टर इधर, बी वेक्टर कहाँ लगा, बी वेक्टर कहाँ लगा, इधर लगा। बताओ ऑब्जेक्ट कहाँ जाएगा, इन दोनों के बीच में कहीं जाएगा ना, इधर। ये देखो रिजल्टेंट कहाँ आ रहा है, इधर ही तो आ रहा है।
बस इसने लो का नाम दे दिया है, वही चीजें हैं, बस इसने बोल दिया मैं ट्राइंगल हूँ, तो घबराने की जरूरत नहीं, ये ट्राइंगल है। अरे घबराने की जरूरत नहीं, बस ये ट्राइंगल है। अरे समझ में आया क्या? तो ये होता है मेरे पास क्या है। अब देखो यहाँ पर एक और मैं क्या, इसको एक क्वेश्चन करते हैं अपन, देखो एक क्वेश्चन करो, देखो मैं बताओ अब एक, फॉर एग्जाम्पल ये ए वेक्टर है और ये मेरे पास बी वेक्टर है, दोनों का रिजल्टेंट कहाँ आएगा बनाना है मुझे। सोच के देखो, एक ऑब्जेक्ट को ऊपर खींच रहा है, इसको ऐसे ही देखो, एक ऑब्जेक्ट को ऊपर खींच रहा है, एक ऑब्जेक्ट को नीचे खींच रहा है, देखो समझ में आ रहा है? समझो, एक ऊपर खींच रहा है, एक नीचे खींच रहा है, तो इधर कहीं जाएगा, फील आना चाहिए आपको, इधर के रिजल्टेंट जाएगा। बस लो से बनाओ, क्या करना है, हेड को, टेल को हेड पे लगा दो, बी को वहीं रखो, कैसे भी कर सकते हो, ये बी वेक्टर और इसको उठा के यहाँ ले आता हूँ मैं, ऐसे ही करना था ना, ये ले आया मैं, ये ए वेक्टर, यही करना था ना। ओ भाई, हाँ भाई सही बनाया ना मैंने यार, ये हो गया देख, रिजल्टेंट का आएगा, ये आ गया देख इधर, ये आ गया मेरे पास रिजल्टेंट वेक्टर, और रिजल्टेंट वेक्टर जो होगा वो क्या होगा, ए वेक्टर और बी वेक्टर का सम होगा। और क्या, अगर आप चाहते हो ए वेक्टर नहीं, मैं तो ए वेक्टर को उधर रखूंगा, रख भाई ये ए वेक्टर को इधर, ये रख, ए वेक्टर को यहाँ रख ले, बी वेक्टर को लेके आ, ये बी वेक्टर को लाता हूँ मैं यहाँ पर, ये बी वेक्टर को ले आया मैं यहाँ पर, बी वेक्टर छोटा है ना, ए वेक्टर लंबा है, बी वेक्टर छोटा है ना, लेंथ का ध्यान रखेंगे। ये देखो लेंथ गड़बड़ बने नहीं, गड़बड़ हो गया ना, समझ में आया? लेंथ गड़बड़ करी नहीं कि सब रिजल्ट गड़बड़ हो जाएंगे। ये देखिए ए वेक्टर का लेंथ वही रखा, बी छोटा रख दिया, बस यहाँ से बनाओ आप, इनिशियल से खाली, दो खाली के बीच में, इनिशियल से फाइनल की तरफ, ये मेरा पास क्या हो गया, आर वेक्टर हो गया, सेम डायरेक्शन में आ रहा है, देख ये हो गया। एक और क्वेश्चन कर यहाँ पर, सपोज एन ऑब्जेक्ट मूव्स 3 मीटर towards east, then 4 meter towards north, find displacement vector, find displacement of object, डिस्प्लेसमेंट निकालना ऑब्जेक्ट का। देख क्या होगा, क्वेश्चन देखो यहाँ पर क्या है, सॉल्यूशन देखो यहाँ पर क्या है, ऑब्जेक्ट काम हो कर रहा है 3 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, टुवर्ड्स ईस्ट, ये 3 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, उसके बाद कहाँ रहा है 4 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, ये 4 मीटर, 3 को थोड़ा छोटा कर दो, थोड़ा फील आ जाएगा, ये 4 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। अब वो क्या बना, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मैंने क्या बोला था, हमेशा इनिशियल से फाइनल, ये तरह इनिशियल, ये तरह क्या होगा फाइनल, या रिजल्टेंट, इन दोनों का रिजल्टेंट ही तो क्या है, डिस्प्लेसमेंट है ना, तो इनिशियल से फाइनल, ये ट्राइंगल लो, ये इनिशियल से फाइनल, ये आ गया मेरे पास कौन, रिजल्टेंट वेक्टर, आर वेक्टर। अब ये आर वेक्टर का लेंथ निकालना है, अब आर वेक्टर का लेंथ, अब डिस्प्ले आर वेक्टर क्या है, अब यहां पर जो आर वेक्टर है वो क्या है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, और इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का और आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखना है तो कैसे लिखोगे, ये हाइपोटेनियस है, क्या होगा, अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 मीटर। और डायरेक्शन निकालनी, डायरेक्शन कैसे निकाल सकते हो, ये एंगल ले लो आप अल्फा, इस एंगल को बोल दो आप अल्फा, थीटा, जो भी बोलना है अल्फा, अल्फा क्या हो गया, यहाँ से tan अल्फा लिख सकते हो, ये तो हो गया मैग्नीट्यूड किसका, ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड हो गया। और डायरेक्शन, डायरेक्शन कैसे निकालोगे, डायरेक्शन के लिए हमेशा क्या करो, ये कई बार करेंगे अपन, tan अल्फा, डायरेक्शन के लिए एंगल निकालना होता है, tan अल्फा, tan अल्फा क्या हो गया, परपेंडिकुलर 4 अपॉन बेस, तो अल्फा इक्वल्स टू कितना हो गया, tan इनवर्स 4/3, ये मेरे पास हमेशा, ये रेडियन में मेरे पास एंगल आ जाएगा, या 4/3 देख सकते, 37 डिग्री है शायद ये, क्या 53 डिग्री, जो भी है देख लेना इसमें, राइट। ये मेरे पास ट्राइंगल लो इस तरीके से होता है, दिस इज व्हाट ट्राइंगल लो, चलो स्क्रीनशॉट ले लो इसका। हो भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं, आगे नहीं मेरे को आता, बाकी तुम पूरा कर लो, भरोसा दून आती भाई ए मोला, चल आगे बढ़े। देख नेक्स्ट क्या, पैरल, पैरल ले लो, ले लो, ले लो, ले लो, ले लो, पैरल, पैरल ले लो, ग्राम, पैरल ले लो, पैरल ले लो, ग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इसका काम भी क्या है, ऐड 2 वेक्टर्स, 2 वेक्टर्स को ऐड करने के काम आता है।
जिस उसमें हेड टेल खेला था, यहाँ पर टेल टेल खेलना है, टेल टेल खेलना है, टेल से टेल मिला, मतलब टेल से टेल मिलाना है, ठीक है। तो एक सेम वही वेक्टर ए, वेक्टर बी, ऑलराइट। क्या करो, इसकी टेल ये इसका हेड, इसकी पूंछ इसका माथा, इसकी पूंछ को इसकी पूंछ से कनेक्ट करना है, या तो इसको इसके पास लाओ या इसको इसके पास लाओ, दोनों को एक दूसरे के पास लाओ। तो ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, टेल से टेल मैच करवा दिया। उसके बाद क्या करना है, आपको एक इमेजिनरी पैरेललोग्राम बनाना है। इसके पैरेलल एक साइड ड्रॉ करी, ठीक है, और इसी के पैरेलल एक और साइड ड्रॉ करी। तो देखो पैरेलल वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट करा तो ये भी क्या होगा, ऑलमोस्ट बी वेक्टर ही तो होगा। ये भी क्या होगा, इसको भी वेक्टर अगर मैं बना दूं तो ये भी क्या होगा, ए वेक्टर ही तो होगा। जहां से मैंने वेक्टर्स ड्रॉ किए हैं वो जो कॉमन पॉइंट है, उस कॉमन पॉइंट से डायगोनल जो ड्रॉ करोगे दैट विल गिव यू व्हाट, आर वेक्टर। और ये आर वेक्टर जो होगा वो क्या होगा, दोनों का एडिशन होगा। ये क्या होगा, दोनों का एडिशन होगा, राइट। ये हो गया। तो ये मेरे पास क्या होता है, पैरेललोग्राम लो, पैरेललोग्राम लो। अरे भाई क्लियर, ये होता है। अब तो किताबों में कैसे डराया जाता है, मतलब आपको अगर सही में सब्जेक्ट पढ़ना है, बेस्ट तरीका होता है किसी भी चीज को सीखना है, हायर ए ट्यूटर, क्योंकि ट्यूटर ने पूरी उस पर रिसर्च की हुई होती है। हायर ए ट्यूटर या ट्यूटर से कोचिंग लें आप 1 साल के लिए, फिर किताबों में चले जाएं आप, फिर नेक्स्ट लेवल, अगर आपको नेक्स्ट लेवल पे जाना है तो फिर बुक्स का ज्ञान लें आप। पहले किताबों से ज्ञान लेने की कोशिश करोगे, टाइम समझ में आ जाएगा, बट इट विल टेक लॉट्स ऑफ टाइम, लॉट्स ऑफ एफर्ट्स जो हमने लगाए थे यार, क्योंकि पहले इतने ट्यूटर होते नहीं थे प्रॉपर, है ना। तो अब क्या ट्यूटर इतने सारे वैरायटी ऑफ ट्यूटर्स आर अवेलेबल, सो जस्ट टेक द ज्ञान फ्रॉम दोस ट्यूटर्स और उसको अप्लाई करना है फिर किताबों में खो जाओ, फिर अनंत चक्षु खुल जाएंगे आपके। ये बेस्ट वे होता है किसी भी किताब को पढ़ने का। तो एससी में तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है एनसीईआरटी को डायरेक्टली आज तक कोई बनाने वाला भी शायद अब उसको भी, जिसने बने होंगे भी, वो भी समझ जाए, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि उसकी एक एक लाइन के अंदर ज्ञान छिपा हुआ है। तो वो ज्ञान को तब जो वही आइडेंटिफाई कर पाता है जिसको ऑलरेडी वो किताब आती हो, वो सब्जेक्ट ऑलरेडी आता हो, वो टॉपिक ऑलरेडी आता हो। तो सबसे पूरा टॉपिक, पूरी फिजिक्स समझ में आ जाए, फिर एनसीईआरटी पढ़ना। बहुत लोग बोलते हैं, बहुत सारे पेरेंट्स की शिकायत होती है, आप एनसीईआरटी नहीं करा रहा है, किसी का बाप नहीं करा सकता एनसीईआरटी। पेरेंट्स को पता ही नहीं है यार। मैं फिजिक्स की बात कर रहा हूँ, स्पेशली इन फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स में बहुत ईजी है, बायो का पता नहीं मुझे कि मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से था। तो फिजिक्स की जो एनसीईआरटी वो बिल्कुल अलग है। तो बहुत पेरेंट्स आते हैं, आप तो एनसीईआरटी कराते नहीं, ये नहीं कराते, अरे मेरे भाई एनसीईआरटी अभी पूरा कोर्स करा दूंगा, उसके बाद एनसीईआरटी वैसे ही बच्चा कर लेगा अपने आप। हाँ, मुंह दुखने लग गया, देख समझ में आ गया अपने को। चल अब देखो यहां से, अब देखो एक ही चीज को करने के 2 तरीके होते हैं ना, 2 मेथड यार। 2 टू जा 4 भी होता है और 2 + 2 भी 4 होता है। तो 4 को लाने के 2 तरीके हो गए ना, एक मल्टीप्लिकेशन और एडिशन। तो इस तरीके से 2 मेथड होगा मेरे पास, पैरेललोग्राम और वेक्टर एडिशन। देख अब देख यहाँ पर, अब देख सोचना, देख सिंपल सा, ये ए वेक्टर है, नहीं अब मैं बनाता हूँ सपोज ये ए वेक्टर और क्या बनाऊँ, ये बी वेक्टर, दोनों का रिजल्ट निकालता हूँ। देखो मैं एक ट्राइंगल लॉ से निकालूंगा और एक पैरेललोग्राम लेलोग्राम से निकालूंगा। इसका रिजल्ट कहाँ आना चाहिए, देखो सोच के देख। ये फोर्स नीचे ऐसे लग रहा है, एक ऐसे लग रहा है, एक ऐसे लग रहा है, एक ऐसे लग रहा है, ऐसे लग रहा है, दोनों नीचे खींच रहे हैं, और रिजल्ट इन कुल मिला के नीचे आएगा। फील करो, रिजल्ट इन कुल मिला के नीचे आएगा, फील आना चाहिए। तो लो, लेकिन ट्राइंगल लो भाई है भाई, मैं तो नियम कानून से चलूंगा। देख क्या होगा ट्राइंगल लो क्या बोलता है, इसके टेल को, ये हेड हो गया, ये मेरे पास क्या हो गया, टेल हो गया, टेल को हेड टेल खेलना है ट्राइंगल में। तो देखो यहां से इसको यहां ले लेता हूं, तो एक ट्राइंगल लो से बनाता हूं मैं। तो ये तो मैं ए वेक्टर को तो वहां का वहीं रखा मैंने, बी वेक्टर को उठा के मैं यहां लेके आ गया उठा के बी वेक्टर को। अब रिजल्टेंट का बनाना, इनिशियल जो खाली है वहां से उसकी तरफ बना दो आप। ये देखो आगे रिजल्टेंट नीचे, थोड़ा फील आ गया होगा। और रिजल्टेंट जो होगा, वो रिजल्टेंट वेक्टर जो होगा वो क्या होगा, ए और बी वेक्टर का सम होगा। पैरेललोग्राम लो से बनाओ, पैरेलल लो से क्या करना है, पैरेलल लो क्या करना है आपको, दोनों का टेल मैच करना है। देखिए ए वेक्टर, ये ए वेक्टर वही बनाया मैंने, बी वेक्टर, ये बी वेक्टर बनाऊं मैं, ये देखिए बी वेक्टर, समझ में आया, ये बी वेक्टर, दोनों का लेंथ सेम ही है ऑलमोस्ट, सेम कर लो भले, ये बी वेक्टर। अब क्या करना है, रिजल्टेंट बनाना है, तो क्या करो, ट्राई, अब आपको क्या बनाना पड़ेगा, पैरेलल, इमेजिनरी पैरेललोग्राम, इसके पैरेलल वापस ये देखो ये हो गया। तो यहाँ से मेरे पास क्या है, रिजल्टेंट आएगा,
तो ये रिजल्टेंट आ गया नीचे की तरफ, देखो सेम आ रहा है दोनों, ये आर वेक्टर और ये आर वेक्टर जो होगा वो क्या होगा, ए वेक्टर। तो सर दो रूल क्यों बनाए, अरे अभी बनाया दो तरीके, क्या क्या दिक्कत है, हो सकते हैं दो मेथड, बहुत सारे, एक ही चीज को करने के बहुत सारे मेथड है, कहीं आपको ये सिंपल लगेगा, कहीं आपको ये सिंपल लगेगा, पर जनरली वी विल फॉलो दिस पैरेललोग्राम। कई जगह काम अपन पैरेललोग्राम को विशेष आपको ध्यान में रखना है, दिमाग के अंदर ध्यान में रखना है, राइट, ये हो गया पैरेललोग्राम। ठीक है, जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट ले लें, जो भी करना है कर लें। देखो नेक्स्ट अपने पास क्या है, पॉलीगॉन लॉ। पॉलीगॉन लॉ जो है वो क्या है, टू ऐड, ये क्या करता है, ऐड टू और मोर वेक्टर्स। ये ट्रायंगल लॉ का एडवांस वर्जन, अपग्रेडेड वर्जन है, ये क्या है, अपग्रेडेड वर्जन है ट्रायंगल लॉ का। देख क्या है, सपोज मेरे पास दो से अधिक वेक्टर है, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ये सी वेक्टर है, ये डी वेक्टर है, इन सबको ऐड करना है, इन सबको ऐड करना है। मैंने क्या बोला है, ट्रायंगल लॉ का ये क्या है, ट्रायंगल लॉ का कौन सा वर्जन है, अपग्रेडेड वर्जन है। मतलब इसमें क्या करना है, हेड टेल खेलना है, ट्रायंगल लॉ का अपग्रेडेड वर्जन ही है ना, तो इसके अंदर क्या करना है, हेड टेल खेलना है। हेड टेल क्या करो, एक वेक्टर का हेड दूसरे वेक्टर के टेल से कनेक्ट करो। देख सबसे पहले वेक्टर ए ड्रॉ किया, हमेशा इंक्रीजिंग एंगल में शो करो, इसके ये 0 डिग्री पर, ए वेक्टर 0 डिग्री पर है, फिर उससे ज्यादा एंगल पे कौन सा वेक्टर है उसको लगना है। हमेशा एंगल के इंक्रीजिंग ऑर्डर में हेड टेल कनेक्ट करना है, एंगल के इंक्रीजिंग ऑर्डर में हेड टेल कनेक्ट करना है, एंगल के इंक्रीजिंग ऑर्डर में हेड को टेल से कनेक्ट करना है। ठीक है, ये इसको कनेक्ट करता हूं मैं, ये ए वेक्टर हो गया, ये ए वेक्टर, फिर बी वेक्टर, ये बी वेक्टर जमा दिया हेड के, बी वेक्टर के टेल को ए के हेड से कनेक्ट कर दिया, फिर सी वेक्टर बी के, है ना, ऐसे करना है, ये सी वेक्टर, और फाइनली डी वेक्टर इसके हेड से ये डी वेक्टर को कनेक्ट कर दिया। जैसे जैसे ट्रायंगल के अंदर दो ही था, तो यही अगर दो वेक्टर हो तो यही खत्म हो जाता। फिर अपन रिजल्टेंट कैसे ड्रॉ करते हैं, जो खुली हुई साइड होती है, एक का इनिशियल दूसरे का फाइनल, बस यहाँ पर भी वही करना है, इनिशियल से फाइनल की तरफ क्या बना दो, एक वेक्टर बना दो, वो क्या आएगा, मेरा रिजल्टेंट वेक्टर आएगा। अब रिजल्टेंट आएगा कैसे, देखो सिंपल सी बात है, देखो अगर ए और बी का रिजल्टेंट देखो तो यहाँ आएगा, सोच के देखो ये कितना आएगा, ए प्लस बी आएगा। तो ए और बी का रिजल्टेंट ए प्लस बी आ गया, तो ए प्लस बी एक वेक्टर हो गया जो कि रिजल्टेंट है किसका, ए और बी का। और ए और बी के रिजल्टेंट के आगे कौन कनेक्टेड है, सी वेक्टर है, तो यहां से देखो एक और कनेक्ट करो आप, सी वेक्टर, तो ये नया वेक्टर एक और बना, वो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी। तो ए बी और सी का रिजल्टेंट क्या हो गया, ए बी सी, ए प्लस बी प्लस सी। तो ए प्लस बी प्लस सी क्या आ गया, नया वेक्टर आ गया, और उसके आगे कौन है, डी कनेक्टेड है। तो इन तीनों का प्लस इसको मिलाओगे तो नया रिजल्टेंट वेक्टर जो आएगा वो क्या आएगा, ए प्लस बी प्लस सी में क्या जुड़ जाएगा, डी वेक्टर जुड़ जाएगा। तो रिजल्टेंट वेक्टर क्या आ गया, चारों का सम, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। तो दो या दो से अधिक वेक्टर को ऐड करने के काम आता है। दिस इज व्हाट पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, राइट। जल्दी से लिख लो इसको आप, फिर अपन आगे बहुत अच्छी चर्चा करेंगे, इसके आगे बहुत ही शानदार चर्चा होने वाली है। नेक्स्ट देखिए एनालिटिकल मेथड। अभी तक अपन ने क्या देखा, ग्राफिकल मेथड, तीनों मेथड देख लिए अपन ने। तो लाइन डायग्राम से डिफरेंट वेक्टर्स को बना के अपन ने उन्हीं वेक्टर्स को ही ड्रॉ करके रिजल्टेंट वेक्टर भी ड्रॉ कर लिया, ठीक है। अब देखो वहां पर अगर आपने एक वेक्टर भी अगर गलत ड्रॉ किया है तो वहां पर रिजल्टेंट वेक्टर भी क्या आ जाएगा, गड़बड़ आ जाएगा। तो यहाँ पर एरर के चांसेस होते हैं, तो उस एरर को रेक्टिफाई करने के लिए, ओवरकम करने के लिए अपन एनालिटिकल मेथड के ऊपर आते हैं। तो यहाँ से मुझे एक स्ट्रेट फॉरवर्ड डायरेक्ट एक फॉर्मूला मिल जाता है कि दो या दो से अधिक या दो वेक्टर का रिजल्टेंट अगर मुझे मालूम करना हो तो किस तरीके से मालूम करेंगे। तो आपके पास क्या है, देखो अगेन वही बात करते हैं अपन। सपोज मेरे पास ये एक वेक्टर ये है, ए वेक्टर, और एक वेक्टर मेरे पास क्या है, ये बी वेक्टर। दोनों के टेल टेल मैच हो रखे हैं, मतलब ये थीटा एंगल हो गया, ठीक है, थीटा एंगल पर। इसको देखो, इस वेक्टर को अगर मैं आगे ड्रॉ करूं, मेरे को निकालना क्या है, मैं मालूम करना चाह रहा हूं क्या, रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड, रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड। देखो मेरे पास ये हो गया ए वेक्टर, और यहीं से मैंने क्या बना दिया, इस बी वेक्टर को ड्रॉ किया है, इसी को पैरेलल शिफ्ट करा है मैंने। थोड़ा सा सिंबल देख पा रहे हो अगर आप, शायद ये बी वेक्टर हो गया,
ठीक है, बी वेक्टर हो गया, ये मेरे पास क्या आ गया, ए वेक्टर आ गया, ये वाला एंगल भी मेरे पास क्या होगा, थीटा होगा, समझे आप। ये वेक्टर भी क्या हो, ये वेक्टर क्या ये वाला एंगल, ये वेक्टर और एंगल मिलकर वेक्टर बन गया है, ये थीटा है तो ये भी क्या होगा, ये पैरेलल लाइंस है ना, तो ये भी एंगल क्या होगा, थीटा होगा। और ये जो वेक्टर है ये क्या है मेरे पास, आर वेक्टर है, ये क्या आर वेक्टर है। मुझे क्या मालूम करना है, रिजल्टेंट वेक्टर की लेंथ निकालनी है। मुझे क्या निकालना है, रिजल्टेंट वेक्टर की अगर मैं लेंथ, अगर इस ट्रायंगल की ये साइड की लेंथ निकाल लूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मैग्नीट्यूड आ जाएगा। और अगर ए वेक्टर से अगर ये अल्फा एंगल मैं मान लेता हूं, अगर ये अल्फा एंगल आ जाए तो मेरे पास क्या आ जाएगी, डायरेक्शन आ जाएगी ए वेक्टर से, किसकी, रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन आ जाएगी। तो मुझे दो चीजें मालूम करनी है, एक तो मालूम करना है मुझे क्या, इसकी लेंथ मतलब आर, सिंपल लेटर आर, और दूसरा अल्फा, अल्फा मतलब डायरेक्शन मतलब टेन अल्फा। तो मैग्नीट्यूड के लिए मैंने क्या किया, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। देखो ये मेरे पास क्या है, उसको देख लो आप, एम एन ओ पी, ठीक है। अब यहाँ से देख लो, अब मुझे आर निकालना है। देखो इस ट्राइंगल को देख लो आप, सिंपल डायरेक्ट लिखूंगा, देख फटाफट। ट्राइंगल मेरे पास कौन सा है, एम पी ओ। इस ट्राइंगल के अंदर देखो आर लिखूंगा मैं, अंडर रूट, देखना दिस प्लस दिस का स्क्वायर है ना। अब यहाँ पर देखोगे दिस मतलब क्या हो गया, ये एम एन प्लस एन ओ का होल स्क्वायर प्लस ओ पी का होल स्क्वायर है ना। आर स्क्वायर ही तो होगा, आर वेक्टर का स्क्वायर नहीं लिख रहा हूँ मैं, है ना। हाइपोटेनियस मतलब लेंथ चाहिए होती है, और इस वेक्टर की लेंथ ही क्या होगा, उसका मैग्नीट्यूड, उसका मॉड्यूलस, मॉड्यूलस का मतलब सिंपल लेटर आर, तो आर लिख लिया मैंने। अब देखो यहाँ से एम एन, एम एन तो क्या है, एम एन की लेंथ मतलब ए वेक्टर की लेंथ। एम ओ, एम ओ क्या होगा, देखो ये बी है, ये हाइपोटेनियस है, तो इसकी लेंथ कितनी होगी। अगर मैं ट्राइंगल में, अगर मैं ट्राइंगल से देख लूँ, अगर मैं यहाँ पर सिंपल सा बना देता हूँ, कहाँ बनाओ यार, हाँ देख, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, देख यहाँ पर देखना, यहाँ बना देता हूँ, चलो देख, बेस अपॉन हाइपोटेनियस एन ओ अपॉन हाइपोटेनियस एन पी क्या होगा, कॉस थीटा होगा। तो देख एन ओ बराबर कितना हो गया, एन पी मतलब बी वेक्टर का लेंथ मतलब बी क्या हो जाएगा, बी कॉस थीटा, तो एन ओ हो गया बी कॉस थीटा। इस तरीके से ओपी, इस तरीके से ओपी निकालना है, तो देख ओपी क्या हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस क्या होता है, साइन थीटा। तो यहाँ से देखो ओपी बराबर कितना आ जाएगा, एन पी इंटू साइन थीटा। एन पी कितना है, एन पी मतलब बी वेक्टर का लेंथ, बी वेक्टर का लेंथ मतलब मॉड्यूलस, मॉड्यूलस का मतलब बी खुद, ये आ जाएगा बी साइन थीटा। तो ये दोनों चीज़ अपने को यहाँ पर देख काम आएगी, देख क्या है, देख फाइनली क्या आ गया, तो आर इक्वल्स टू देख कितना आ गया, अंडर रूट एम एन, एम एन का मतलब क्या हो गया, ए है ना, इस वेक्टर की लेंथ ए के बराबर होगी, और एनो, एनो हो गया मेरे पास बी कॉस थीटा, तो ए प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस ओपी, ओपी मतलब बी साइन थीटा का होल स्क्वायर, बी साइन थीटा का होल स्क्वायर। इसको पूरा सॉल्व करोगे, ये आपके पास आता है निकल के, डायरेक्ट फॉर्मूला लिखना, उसको सॉल्व करना आप, ये आएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। और ये जो चीज़ निकल गया इसको आप क्या बोलोगे, आर, मतलब ये क्या हो गया, मैग्नीट्यूड, दिस इज व्हाट, मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर। ये रिजल्टेंट वेक्टर का क्या हो गया, मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला आ गया। यहीं से मुझे डायरेक्शन निकालनी है, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर मुझे क्या निकालना है, अगर मुझे यहाँ से निकालना है डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, डायरेक्शन ऑफ आर वेक्टर, किससे किससे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ मैं इसको, टेन अल्फा से, डायरेक्शन ऑफ आर वेक्टर। तो देख आर वेक्टर का डायरेक्शन क्या है, टेन अल्फा लिखो, टेन अल्फा, टेन अल्फा क्या होगा, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या हो गया मेरे पास, ओपी अपॉन बेस, बेस हो जाएगा तेरे पास एम एन प्लस एन ओ। तो देखो फाइनली टेन अल्फा इक्वल्स टू ओपी, ओपी इक्वल्स टू क्या हो गया, बी साइन थीटा, ओपी क्या हो गया, बी साइन थीटा अपॉन एम एन, एम एन देखो क्या है ए, और एन ओ कितना है, बी कोस थीटा, ये हो गया मेरे पास। तो यहाँ से मेरे पास क्या आ गया, दिस इज व्हाट टेन अल्फा, ये हो गया मेरे पास डायरेक्शन, ये अल्फा एंगल। अब ये क्या डायरेक्शन, जो अल्फा एंगल इज मेजर्ड फ्रॉम वेक्टर ए, ये ध्यान रखना है, अल्फा एंगल इज मेजर्ड कहाँ से, मेजर्ड फ्रॉम वेक्टर ए, और ये अल्फा जो देगा वो क्या है, डायरेक्शन। ये क्या आ गया मेरे पास, दिस इज व्हाट, डायरेक्शन ऑफ आर वेक्टर फ्रॉम, ऐसे भी लिख सकते हो आप, ए वेक्टर। समझ में? अब एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखना हमेशा, ठीक है। अब यहाँ से एक चीज़ आपको समझ में आ गई कि जब भी मैं एक वेक्टर लिखूंगा ए, अगर मुझे ये एंगल थीटा पता है, सिंपल सी चीज़ है, अगर एंगल थीटा पता है तो इसकी लेंथ में क्या लिखूंगा हमेशा, ए कॉस थीटा। अभी लिखा अपन ने, देख ये वेक्टर बी है, ये एनो कितना आया, कॉस थीटा आया, और ये वाली लेंथ
जो होगी वो क्या होगी, ए साइन थीटा। ये याद कर लो, इसको दिमाग में फिट कर लेना। जहां से एंगल बन रहा है वो कॉस थीटा और उसके परपेंडिकुलर जो होगा वो क्या होगा, साइन थीटा। समझ में आ गया? ये हो गया वेक्टर, तो ये हो गया इसके लेंथ आ गए। चलो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें इसका भी। देखो नेक्स्ट देखिए अपन, हाँ जो वेक्टर एडिशन का रिजल्ट जो है उससे रिलेटेड अपने पास अलग अलग केसेस बनते हैं। देखो यहाँ पर केस 1, कोट केस 1 कि क्या बोलूँ अगर मैं केस 1 कि अगर थीटा इक्वल्स टू 0 हो जाए, थीटा इक्वल टू 0 होगा तो देखो रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या था, रिजल्टेंट का फॉर्मूला था अपने पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा था, थीटा की जगह 0 हो जाएगा तो cos 0 की वैल्यू 1 हो गई। तो ये क्या बन गया, तो रिजल्टेंट जो होगा वो क्या होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर का अंडर रूट, मतलब a प्लस बी। रिजल्टेंट क्या आएगा, a प्लस बी। और अल्फा, अल्फा क्या आएगा सोच के देखो आप, अगर a और अगर थीटा 0 है ना, थीटा 0 है और यहाँ से टेन अल्फा अगर आप लिखोगे, टेन अल्फा इक्वल्स टू क्या होता है, बी साइन थीटा, तो बी साइन 0 अपॉन a प्लस बी कॉस 0, फॉर्मूला लिखा था अभी अपन ने, बी साइन थीटा अपॉन a प्लस बी कॉस थीटा, है ना टेन अल्फा फॉर्मूला। तो ये क्या आ गया 0, तो अल्फा भी क्या आ गया, तो यहाँ से अगर आप लिखोगे तो अल्फा की वैल्यू भी क्या आ गई, 0 आ गई। ठीक है, केस 1 हो गया ये। केस 2 देखो, केस 2 अगर मैं बोलूँ, केस 2 अपन क्या बोल रहे हैं कि थीटा क्या आ जाए 180 डिग्री। थीटा 180 का मतलब ए और बी दोनों क्या है, एंटी पैरेलल। थीटा मतलब क्या हो गया, एंटी पैरेलल, दोनों अपोजिट डायरेक्शन, टू वेक्टर्स इन अपोजिट डायरेक्शन। एंटी पैरेलल का मतलब ये था ना, थीटा 180 मतलब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, अपोजिट। यार अपोजिट की स्पेलिंग गलत लिख रहा हूँ क्या आज मैं, अपोजिट देख लेना यार, अपोजिट हो गया। तो देखो इसमें थीटा 180 होगा, यहाँ पर आपको थीटा 180, थीटा 180 जैसे लिखोगे तो ये क्या आएगा, cos 180 की वैल्यू -1 होती है। तो देखो यहाँ से मैं रिजल्टेंट का फॉर्मूला लिखूंगा, देख क्या निकल के आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab निकल के आया। cos थीटा की वैल्यू क्या होती है 180 -1, तो ये क्या हो गया देख मेरे पास, तो रिजल्टेंट क्या आ गया, ये क्या होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर या b माइनस a का होल स्क्वायर, दोनों बोल सकते हैं ना अपन इसको। तो उसका स्क्वायर रूट लूंगा, या तो रिजल्टेंट क्या आएगा मेरे पास a माइनस बी और b माइनस a माइनस बी कब आएगा, जब a की वैल्यू क्या ले लो, ग्रेटर देन b होगी। तो a माइनस बी और b की वैल्यू ग्रेटर देन a होगी तो b माइनस a ले लो। सिंपल सा हिसाब है, 10 न्यूटन इधर लग रहा है, 5 न्यूटन इधर लग रहा है, रिजल्टेंट क्या होगा, 10 में से 5 को क्या कर दो आप, माइनस कर दो, अपोजिट डायरेक्शन में, बड़े में से छोटा माइनस होगा तो 5 न्यूटन से ऑब्जेक्ट उधर जाएगा। तो डायरेक्शन कहाँ आएगी, बड़े वाले की तरफ, सोच के देख, डायरेक्शन कहाँ आएगी, बड़े वाले की तरफ, बड़ा वाला जिस डायरेक्शन में होगा उधर अपने पास नेट डायरेक्शन आएगी। तो देखो यहाँ पर, तो ये तो हो गया रिजल्टेंट, तो हो गया मेरे पास ये, दिस इज व्हाट रिजल्टेंट। और डायरेक्शन जो होगी, डायरेक्शन जो होगी वो क्या होगी, बड़े वेक्टर की तरफ। क्या आएगी, बड़े वेक्टर की तरफ आ जाएगी। केस 3 देखो, थर्ड केस क्या है, लाइन तो सीधी खींच भाई। केस 3 में क्या बोल देता हूं कि थीटा मेरे पास क्या है 90 डिग्री, दोनों परपेंडिकुलर है, मतलब ए परपेंडिकुलर टू क्या है, ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर। थीटा 90 रखे यहाँ पर, cos 90 की वैल्यू 0, तो रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, तो रिजल्टेंट विल कम आउट टू बी व्हाट, अंडर रूट। ये सीधे रिजल्ट याद रख लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी दो वेक्टर परपेंडिकुलर हो, रिजल्टेंट क्या आएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और टेन अल्फा आप लिख सकते हैं यहाँ से, तो टेन अल्फा इक्वल्स टू क्या होगा, फॉर्मूला देखो ये रहा आपका बी साइन 30, तो बी साइन 90 अपॉन ए प्लस बी कॉस 90, साइन 91 cos 90 की वैल्यू 0, क्या आ गया, बी अपॉन है। तो अल्फा इक्वल्स टू क्या आ गया, टेन इनवर्स बी अपॉन ए। तो ये मेरे पास क्या हो गई, डायरेक्शन हो गई। ये केस 3 थीटा 90 की केस में रिजल्टेंट ये होगा, डायरेक्शन ये होगी। केस 4 और क्या देख सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, ये चौथा वाला इंपॉर्टेंट केस है, ध्यान रखना। क्या बोल रहा हूँ कि a बराबर b, कि a और b इक्वल हो जाए, तो रिजल्टेंट देखो क्या आएगा, r इक्वल्स टू क्या आएगा, देखो a बराबर b, सबको a कर देता हूँ मैं, तो a स्क्वायर, b को भी a लिख दिया, मतलब a b, a इंटू बी मतलब क्या हो जाएगा, a स्क्वायर और थीटा ही है, cos थीटा। तो देखो यहाँ से क्या आएगा, इसको देखो 2a स्क्वायर, इसको अगर आप लिखोगे तो मेरे पास यहाँ पर देखो क्या बनेगा, हे भगवान, देख यहाँ पर क्या बनेगा, अंडर रूट में 2a स्क्वायर कॉमन और अंदर क्या आ गया मेरे पास 1 प्लस cos थीटा। इसको क्या लिख सकते हो, देखो ये हो गया 2a स्क्वायर
कोस, ये 1 प्लस कोस थीटा को ट्रिग्नोमेट्री के अंदर फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने, ये होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2। ये ट्रिग्नोमेट्री के अंदर फॉर्मूला होता है, ये ट्रिग्नोमेट्री के अंदर फॉर्मूला होता है ना, 1 प्लस कोस थीटा, या कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोस 2 थीटा होता है, उसी से लिखा है मैंने, ठीक है, उसी से लिखा है। तो देखो यहाँ से 2 2 जा 4, 2 2 बाहर आ गया, ए बाहर आ गया, तो 2a बाहर आ गया, और कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 बाहर आ गया, तो रिजल्टेंट क्या आ गया 2a कोस थीटा बाई 2। तो रिजल्टेंट क्या आ गया 2a कॉस थीटा बाई 2। ये रिजल्ट बिल्कुल याद रख लेना इसमें। और देखो यहाँ से मेरे पास क्या है, और tan अल्फा अगर मैं लिखूँ, tan अल्फा क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ से tan अल्फा लिखूंगा मैं तो क्या होगा b साइन थीटा, b को भी a लिख दिया मैंने, और a प्लस b कोस थीटा। तो देखो यहाँ से b को भी a लिख दिया, तो a तो कॉमन आके कैंसिल हो जाएगा। तो देखो यहाँ से मैं फाइनली लिखूंगा tan अल्फा, a से a कॉमन आके कैंसिल, साइन थीटा को लिख क्या लिखोगे 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, 2 साइन ए कॉस बी, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला लगाया मैंने यहाँ पर, साइन 2 थीटा इक्वल्स टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो अगर साइन 2 थीटा की जगह थीटा हो जाए तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा में थीटा की जगह क्या हो जाएगा थीटा बाई 2 हो जाएगा। और नीचे क्या है 1 प्लस कॉस थीटा, अभी लिखा था अपन ने 1 प्लस कॉस थीटा को, फॉर्मूला यार ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 2 कैंसिल, कॉस थीटा से कैंसिल, क्या आ गया देखो ये tan थीटा बाई 2, दोनों तरफ कंपेयर करो तो अल्फा एंगल कितना आ गया थीटा बाई 2। रिजल्ट डायरेक्ट याद रखना है। रिजल्ट क्या होता है, जब भी दो वेक्टर के मैग्नीट्यूड मेरे पास क्या हो इक्वल हो तो मेरे पास रिजल्टेंट होता है 2a cos थीटा बाई 2, और एंगल होता है मेरे पास ये, मतलब यहाँ से अगर बनाऊँ मैं, ये मेरे पास a वेक्टर है, दूसरा भी मेरे पास क्या है a वेक्टर है, ये थीटा है, तो इसका रिजल्टेंट क्या बनेगा पैरेललोग्राम हो बना सकते हैं ना अपन, बिल्कुल बीच में जाएगा, ये क्या आएगा r वेक्टर आएगा, और r वेक्टर का एंगल क्या होगा अल्फा, और वो अल्फा कितना हो जाएगा थीटा बाई 2 हो जाएगा। देख जैसे फॉर एग्जांपल इक्वेशन करो, मेरे पास जैसे मैं बोलता हूँ कि दो वेक्टर है, एक 5 न्यूटन फोर्स इधर लग रहा है, ठीक है, दो फोर्स है F1 फोर्स F2 फोर्स, दोनों जो हैं वो कितने हैं 10 न्यूटन के फोर्स हैं, ठीक है, और उनके बीच का एंगल कितना है 120 डिग्री। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, यहाँ से रिजल्ट निकल के आएगा, याद कर लेना इसको, बहुत काम आएगा, ठीक है। तो बताओ रिजल्टेंट वेक्टर क्या आएगा, रिजल्टेंट वेक्टर क्या आएगा, तो रिजल्टेंट वेक्टर देख क्या आएगा r इक्वल्स टू होता है मेरे पास दो का मैग्नीट्यूड अगर सेम हो तो वो होता है 2a cos थीटा बाई 2, ये देखा था अपन ने अभी। तो 2a क्या हो गया मैग्नीट्यूड 10 f1 और f2 है ना, दो वेक्टर ही तो है, a इक्वल्स टू b की तरह, a इक्वल्स टू b की तरह, तो देख क्या आ गया 2 10 और cos थीटा बाई 2 मतलब cos 60 क्या होता है 1 बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, कितना आ गया देख 10। एक चीज ध्यान रखो हमेशा, जब भी दो वेक्टर सेम मैग्नीट्यूड के हो, एंगल 120 डिग्री हो तो रिजल्टेंट भी सेम आता है, रिजल्ट भी सेम, a इक्वल्स टू b एंड एंगल 120 डिग्री, तो रिजल्ट भी मेरे पास क्या आएगा सेम 10 न्यूटन। और अल्फा तो मेरे पास कितना हो गया 120/2 कितना हो जाएगा 60 डिग्री, ये तो पता ही है ना अपने को, अल्फा थीटा बाई 2 आता है। चलो जल्दी लिख लो इसको, तो आगे बढ़े। देखिए इंपॉर्टेंट नोट है यहाँ पर, देख दो इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पर क्या है, एक ही एग्जाम में एक दो बार क्वेश्चन आ चुका है। क्या लिखा है देखो कि सम ऑफ टोटल n नंबर ऑफ वेक्टर्स है, ध्यान सुनना, टोटल n नंबर ऑफ वेक्टर्स है, और मैं क्या बोल रहा हूँ इफ सम ऑफ n माइनस 1 स्मॉल साइड्स ऑफ अ पॉलीगॉन। मतलब एक चीज़ ध्यान रखना, देखो एक सिंपल सी बात बताऊँ मुझे, सपोज मेरे 3 वेक्टर है, एक वेक्टर है सपोज इसका एग्जाम्पल लो, एक ट्राइंगल है उसकी साइड है 3 4 5, ये वेक्टर नंबर 3, ये वेक्टर नंबर 4 और ये वेक्टर नंबर 5। अगर इन तीनों को मैं इस तरीके से रिप्रेजेंट करूं तो रिजल्टेंट वेक्टर क्या आएगा नल वेक्टर आएगा क्या, सोच के देखो ना, क्योंकि 3 और 4 का रिजल्टेंट क्या आएगा इस डायरेक्शन में आएगा ट्राइंगल लॉ से, उसकी वैल्यू कितनी आएगी 5, उसकी वैल्यू कितनी आएगी 5, और वो 5 और ये 5 दोनों क्या होंगे अपोजिट डायरेक्शन में होगा, तो रिजल्टेंट कितना हो जाएगा 0, रिजल्टेंट कितना हो जाएगा 0। मतलब इफ 2 or more vectors, if 3 or more vectors can be represented by a closed polygon, then their resultant can be a zero vector, a null vector, ये बोल सकते हैं अपन। ये समझ में आ रहा है कि क्लोज पॉलीगॉन हो गया ना, कि क्लोज पॉलीगॉन में रिजल्टेंट वेक्टर कहाँ ड्रॉ करोगे आप, ड्रॉ कर सकते हो क्या, पूरा पाथ ही क्लोज हो गया, ओपन होता है तो जाके मैं पाथ को क्लोज करता हूँ, रिजल्टेंट फाइंड आउट करता हूँ, देयर विल नॉट बी एनी रिजल्टेंट हियर। इस तरीके से मेरे पास क्या है 2 2 4 है, ये 2 2 4 है, 2 2 4 में क्या होगा, दो वेक्टर को एक साइड ले लो,
उसका रिजल्टेंट कितना होगा 4, और दूसरे वेक्टर को अपोजिट साइड ले लो, उसका वेक्टर उसका रिजल्टेंट मतलब अपोजिट साइड ले लो 4, तो ये वाला 4 और ये वाला 4 दोनों क्या हो गया, अपोजिट डायरेक्शन में होगा, तो रिजल्टेंट क्या हो गया 0। रिजल्टेंट क्या हो गया 0। मतलब मैं कहना क्या चाह रहा हूं, अब यहां से देखना कंक्लूजन निकाला मैंने यहां पर, है ना। मैंने क्या निकाला, किताबों में निकाला गया है, लोगों ने निकाला है, तो वही चीज आपको बता रहा हूं मैं कि अगर मेरे पास क्या आ जाए कि सपोज यहां पर कितनी 3 साइड है, एक अगर मैं पॉलीगॉन बनाऊं तो यहां पर 3 साइड है, यहां पर पॉलीगॉन बनाऊं, पॉलीगॉन मतलब 2 से ज्यादा भुजाएं हैं, यहां पर पॉलीगॉन बनाओ 3 साइड है, एक साइड कम कर दो कि किसी भी पॉलीगॉन की अगर n-1 साइड्स का सम, किसी भी पॉलीगॉन की n-1 साइड्स का सम, और वो साइड भी कौन सी, छोटी वाली, इफ सम ऑफ n-1 स्मॉल साइड्स ऑफ अ पॉलीगॉन इज ग्रेटर देन इक्वल टू लार्जेस्ट साइड, बची हुई एक ही बची, उससे अगर ज्यादा आ जाए तो उन सब का रिजल्टेंट जो होगा वो हमेशा एक नल वेक्टर आता है। ये फिक्स थंब रूल है, एक क्वेश्चन में सीधा टिक करने का है। देख यहां पर देख क्या बोला मैंने, n-1 3 है, 3 में से 2 ले लो, 2 छोटी वाली लेनी है, 2 छोटी कौन है इसमें से, 2 और 2 4, इसका सम कितना हो गया 4, दिस 4 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4, बिल्कुल करेक्ट है, इसका मतलब इसका रिजल्टेंट क्या आएगा 0। ये देखने की भी जरूरत नहीं है, ये तो समझाने के लिए मैंने दिखा दिया। इधर देखो 3 साइड है, 3 में से एक कम कर दिया, 2 साइड्स हो गई, 2 साइड कौन सी हो गई, 3 और 1 4, 3 + 4 7, 7 इज ग्रेटर देन 5, यस। और जब भी ऐसा होगा ग्रेटर देन इक्वल होगा तो भी चलेगा, और ये तो इक्वल वाला हो गया और ये ग्रेटर वाला केस हो गया, रिजल्टेंट क्या आएगा, नल वेक्टर आएगा। एक क्वेश्चन देख कर समझ में आएगा कि फॉलोइंग सेट्स ऑफ 3 फोर्सेस एक्ट ऑन अ बॉडी हुज रिजल्टेंट कैन नॉट बी अ नल वेक्टर। ये 4 साइड के सेट दे रखे मेरे को फोर्सेस के, किसका रिजल्टेंट मेरे पास नल वेक्टर नहीं होगा। देखो नल वेक्टर देखने का तरीका क्या है, 2 स्मॉल साइड लो, तीनों सेम है, तो देखो यहाँ पर क्या हो गया, 2 स्मॉल साइड ले लो, तो 20 ग्रेटर देन इक्वल टू 10 है भाई, बिल्कुल सही है, तो इसका आएगा रिजल्टेंट 0 आएगा। मुझे चाहिए किसका रिजल्टेंट 0 नहीं है, इसको देख लो, 10 + 10 20 ग्रेटर देन इक्वल टू 20 आ रहा है यहाँ पर 2 स्मॉल साइड देख लो कौन सी, 10 और 20 स्मॉल है, तो 30 ग्रेटर देन इक्वल टू 20 आ रहा है भाई। यहाँ पर देख लो 10 + 30 30 नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू 40, मतलब डी इज योर करेक्ट आंसर। बाकी सब में तो फुलफिल हो रही है ना कंडीशन, ग्रेटर देन इक्वल टू मतलब इन तीनों में तो इन तीनों का रिजल्टेंट मेरे पास क्या आएगा, 0 आ जाएगा, इसका रिजल्टेंट 0 नहीं आएगा। क्लियर, चलो आगे देखो, एक और मेरे पास यहाँ पर कंक्लूजन, एक और रिजल्टेंट क्या है मेरे पास। देखो 2 फोर्स अगर 5 न्यूटन के है, समझना इस चीज को, 2 फोर्स 5 न्यूटन के एक ही डायरेक्शन में लग रहे हैं, रिजल्टेंट कितना आएगा 10, अपोजिट डायरेक्शन में रिजल्टेंट कितना आएगा 0। अब दो फोर्स का रिजल्टेंट की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, जब दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, जब दोनों को क्या कर दूं मैं, सब्ट्रैक्ट करूंगा, तो मेरे पास क्या आएगी, हमेशा मिनिमम वैल्यू आएगी, क्योंकि नेट इफेक्ट तभी मेरा क्या होगा, नलीफाई होगा। एग्जैक्ट अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हो तो वहां पर नेट इफेक्ट सबसे कम आएगा, नेट रिजल्ट जो आएगा वो सबसे कम आएगा। और जब दोनों वेक्टर एक ही डायरेक्शन में लग रहे हैं तो उस केस में रिजल्टेंट जो आएगा वो मेरे पास क्या आएगा, मैक्सिमम मिलेगा मुझे। तो कोई भी 2 वेक्टर होते हैं, उसका जो रिजल्टेंट होता है उसकी मिनिमम वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, a - b, और उसकी मैक्सिमम वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, a + b। तो रिजल्टेंट की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू आप यहां से फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, देखो क्वेश्चन देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ कि इफ 2 फोर्सेस 5 न्यूटन एंड 12 न्यूटन आर इंटरेक्टिंग, चूज द करेक्ट रिजल्टेंट फोर्स। 5 न्यूटन और 12 न्यूटन दोनों इंटरेक्ट कर रहे हैं, देख रिजल्टेंट की वैल्यू क्या आएगी, 12 - 5 7 न्यूटन, और 12 + 5 इसके अकॉर्डिंग 12 + 5 कितना हो गया 17 न्यूटन। तो रिजल्टेंट जो होगा वो 7 से 17 के बीच में आएगा, क्योंकि ये मिनिमम है या मैक्सिमम है, ये फिक्स हो चुका है, 7 से 17 के बीच में ही आएगा। अब 7 से 17, तो क्या पूछा क्वेश्चन, चूज द करेक्ट रिजल्टेंट फोर्स। 7 से 17 के बीच में कौन है भाई, इक्वल साइन भी है, तो 7 है ना, ये तो बाहर हो गया, ये भी बाहर हो गया, ये बाहर हो गया, सो डी विल बी योर करेक्ट आंसर। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्या दिया हुआ है कि इफ सी वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर दिया हुआ है, a बराबर 3 दिया हुआ है, b बराबर 4 दिया हुआ है, इसने पूछा है कि फाइंड एंगल बिटवीन a वेक्टर एंड b वेक्टर। देखो a वेक्टर और b वेक्टर के बीच का एंगल निकालना है। देखो यहाँ पर एक सिंपल सी बात है, देखो c वेक्टर इक्वल्स टू क्या लिखा मैंने, a + b, इसका मतलब इस इक्वेशन को देख के क्या लग रहा है मुझे कि a और b का रिजल्टेंट c है ना। इसका सॉल्यूशन लिखोगे तो c वेक्टर जो है वो क्या है, रिजल्टेंट वेक्टर है किसका, a वेक्टर एंड b वेक्टर का। मतलब अब इसने क्वेश्चन क्या पूछा, फाइंड एंगल बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच का एंगल निकालना है। किस केस में, जब सी की वैल्यू कितनी आ जाए 1 न्यूटन। देखो सी 1 न्यूटन आ रहा है, सी बराबर 1 न्यूटन, 1 न्यूटन का मतलब कितना हो गया, दो ए और बी की वैल्यू कितनी 3 और 4, मतलब 4 - 3, तभी 1 आ सकता है ना, मतलब थीटा कितना होगा
180 डिग्री। माइनस कब करते हो? जब एंगल कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो सीधा देख सकते हो, यहाँ पर आपको फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। फॉर्मूला था ना, बाकी फॉर्मूला लगा सकते हो आप कि सी की वैल्यू मेरे को क्या दे रखी 1 और रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है √a² + b² + 2ab cos थीटा। लगाओ फॉर्मूला लगाओ, उसमें पड़े रहो उसके अंदर। सी की बराबर 1, फिर a की वैल्यू रखो, b की वैल्यू रखो, पर थोड़ा फील आना चाहिए अपने को, ठीक है। तो ये हो गया मेरे पास पहले का आंसर। दूसरा देखो, दूसरा क्या दे रखा है? c बराबर 5 न्यूटन। c बराबर 5 न्यूटन। अब देखो 5 न्यूटन जो आ रहा है, देखो एक पहली बात तो इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी 1 और मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी 7। देखो 7 भी ऑप्शन में, थर्ड पहले कर लूँ मैं, थर्ड पहले कर देता हूँ। ये 7 न्यूटन है। 7 न्यूटन का मतलब क्या हो गया? ये कब आएगा? जब दोनों ऐड होंगे। 3 + 4 बराबर क्या होता है? 7 न्यूटन। मतलब थीटा कितना हो गया? 0 डिग्री सेकेंड। अब देखो 5 न्यूटन जो है वो कोई फिक्स वैल्यू नहीं है, तो इसमें वैल्यू पुट करके निकालना पड़ेगा। अगर आप वैल्यू पुट करना नहीं चाहते हो तो 3, 4, 5 का एक ट्रायंगल बनता है, तो वहां से भी रिजल्ट निकाल सकते हो, है ना। कैसे? ये देख ले, ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, सी वेक्टर का बनेगा, इधर ही तो बनेगा ये सी वेक्टर। ये बोल रहा है ए की वैल्यू 3 है, बी की वैल्यू 4 है, तो ये 5 ही तो आएगा। सी की वैल्यू 5 आएगी, कब आएगी? सी की वैल्यू 5 तभी आ सकती है जब दोनों परपेंडिकुलर हो। सी इक्वल्स टू 5, सी इक्वल्स टू 5 ओनली व्हेन ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर। मतलब थीटा की वैल्यू कितनी होगी? 90 डिग्री। अगर इससे नहीं करना है तो फॉर्मूला लगाना आप, कितना आर का फॉर्मूला लगा देना, यहाँ से निकाल लेना आप, क्या a² + b², है ना। सी को, सी क्या रिजल्टेंट है ना, तो सी इक्वल्स टू क्या हो गया? a² + b² + 2ab cos थीटा। यहाँ से सी की वैल्यू कितनी होगी? 5 बराबर a² 3² + 4² + 2, 3, 4 cos थीटा। सॉल्व करोगे थीटा की वैल्यू 90 डिग्री आ जाएगी, है ना। थीटा रखो यहाँ पर cos 90, ये एकदम 0 होगी तभी तो 5 बनेगा ये। इस दोनों को स्क्वायर करके सॉल्व मत करने लग जाना, थोड़ा सा फील करो। कैलकुलेशन में इस तरीके से फास्ट कर सकते हो। चलो बहुत बढ़िया, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि दो वेक्टर के मैग्नीट्यूड का सम दे रखा 16 और दो वेक्टर के रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड दे रखा 8 न्यूटन। ये लैंग्वेज में भी दे तो कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। वेक्टर के मैग्नीट्यूड का सम, दोनों वेक्टर के रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड 8 न्यूटन ये दे रखा है, और जो रिजल्टेंट है वो क्या है? 90 डिग्री है ए वेक्टर से। तो फाइंड ए एंड बी। देखो अगर मैं डायग्राम बनाऊँ, देख एक्चुअल में डायग्राम बनेगा कैसा, देख सोच के देख। ये ए वेक्टर है, ए वेक्टर से 90 डिग्री पर कौन है? रिजल्टेंट है। रिजल्टेंट यहाँ कब आएगा? जब बी वेक्टर को यहाँ बनना होगा। सोच के देख लो, रिजल्टेंट यहाँ तभी तो आए। रिजल्टेंट बीच में कब आएगा, है ना। पैरेलल, हमेशा मैंने बोला पैरेललोग्राम दिमाग में रखना है। रिजल्टेंट यहाँ तभी आएगा जब इधर किसी एंगल पर ये बी बनेगा, कि पैरेललोग्राम बन गया। देखो यहाँ पर ये, और ये एंगल जो होगा मेरा क्या होगा? ये एंगल मेरा क्या होगा? थीटा होगा। ये एंगल मेरे पास क्या होगा? थीटा होगा। मुझे क्या निकालना है? ए और बी निकालना है। मुझे क्या निकालना है? ए और बी निकालना है क्वेश्चन में। अब ये हो गया। अब देखो डायग्राम तो अपने को समझ में आ गया। अब यहाँ पर देखो मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है मेरे पास a² b² + 2ab cos थीटा। एक इक्वेशन तो अपनी ये हो गई, और इसकी वैल्यू क्या दे रखी है? इस रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड की वैल्यू क्या दे रखी है? 8। दूसरा दे रखा a + b = 16। चलो वो इक्वेशन भी देख लेंगे अपन। एंगल, अब रिजल्टेंट का एंगल भी दे रखा है 90 डिग्री एंगल दे रखा है, तो 10 90 यहाँ से एक और निकाल सकते हो आप। 10 90 = b sin थीटा अपॉन a + b cos थीटा। ये 10 90 क्या होता है? इनफाइनाइट होता है। इसकी वैल्यू क्या होगी? इनफाइनाइट। इसकी वैल्यू इनफाइनाइट कब होगी? ये तभी पॉसिबल है जब a + b cos थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0। और a + b cos थीटा का मतलब क्या लिख सकता हूँ मैं? a = -b cos थीटा। ऐसे लिख सकते हैं आप। इस a को यहाँ रख दो, देख सॉल्व कर। देख फर्स्ट इक्वेशन से देख क्या आएगा? a को है तो 8 = है ना। इसको सॉल्व करोगे तो a हो गया, तो मेरे पास b cos थीटा मतलब b² cos² थीटा। इसका टाइम सेव कर रहा हूँ मैं यार ना, ये फटाफट इसको मैं आंसर लिख दूंगा इसका। b² + 2a हो गया मेरे पास माइनस b cos थीटा मल्टीप्लाइड बाई b 2ab cos थीटा। इसको सॉल्व, इस इक्वेशन को सॉल्व करना, ठीक है। इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे और यहाँ से तुम्हारे पास ये निकल के आएगा b माइनस, इसको सॉल्व करना आप, तो ये आएगा तेरे पास। इसको सॉल्व करने पर, ताकि थोड़ा टाइम सेव करें अपन, कर लेना आप यार, है ना। b - a की वैल्यू आएगी, ये आएगी तेरे पास 4,
ठीक है, बी माइनस ए की वैल्यू आ गई 4, दिस इक्वेशन नंबर 2। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो, इसको एक काम करो 2 दे दो, और ये इक्वेशन नंबर 2 से ये काम किया अपन ने, और ये 3 ये हो गया। बस अब 1 एंड 3 को आप सॉल्व करोगे तो यहाँ से आंसर लिख लो आप। ए की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 6 न्यूटन, ए आ जाएगा 6, और बी की वैल्यू आ जाएगी आपके पास कितनी, कहाँ गया रे, बी आ गया 10। तरीका समझ में आ गया होगा। ये बहुत ही ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में आया हुआ है, इस तरह का क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिला हुआ है। सिंपल सा कुछ नहीं, बस यहाँ एक स्टेप जो होती है वो यही होती है, डिनोमीटर वाली वैल्यू को उठा के इसमें रखना है आपको, सिंपल। ठीक है, आई थिंक समझ में आ गया होगा। ठीक है, अपन बात करते हैं देखो वेक्टर सब्ट्रैक्शन का। नेक्स्ट अपने पास टॉपिक जो है वो क्या है, वेक्टर सब्ट्रैक्शन। वेक्टर सब्ट्रैक्शन में भी दो है। पहला ग्राफिकल मेथड देख लें अपन। फर्स्ट आपके पास क्या है, ग्राफिकल मेथड। फिर अपन क्या देख लेंगे, एनालिटिक। ग्राफिकल मेथड में बहुत सारे मेथड देखने की जरूरत नहीं है, सिंपल। द ग्राफिकल मेथड में क्या है, अब वेक्टर सब्ट्रैक्शन, सपोज मेरे पास ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, ठीक है, ये एंगल थीटा के ऊपर है, मुझे ए माइनस बी निकालना है, मुझे ए माइनस बी निकालना है। ए माइनस बी निकालने का तरीका क्या होगा, अगर ए माइनस बी निकालना है तो एक सिंपल क्या करो, ए वेक्टर तो वही है, अगर इस बी का मैं नेगेटिव ड्रॉ करूं, बी वेक्टर का सोचना, ए वेक्टर तो वही है, बी वेक्टर का नेगेटिव ड्रॉ करूं तो किधर बनेगा, जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में, ये क्या आएगा, माइनस बी वेक्टर आएगा। अब इन दोनों को ऐड कर दूं, मतलब ए माइनस बी वेक्टर का मतलब क्या हुआ, ए माइनस बी वेक्टर को मैं क्या लिख सकता हूं, ए वेक्टर और नेगेटिव ऑफ बी वेक्टर का सम, का वेक्टर एडिशन। तो ये देखो मेरे पास पैरेललोग्राम बनेगा यहाँ पर, तो यहाँ पर बनाओ, देखो ये पैरेललोग्राम बनाओ, और ये मेरे पास यहाँ पर क्या आएगा, रिजल्टेंट आएगा, और रिजल्टेंट वेक्टर जो बनेगा वो क्या बनेगा, ए वेक्टर और इस वेक्टर का सम, मतलब ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। तो ये मेरे पास क्या आ गया। अब इस रिजल्टेंट को मैंने क्या बोल दिया, आर नहीं लिख के मैं क्या लिख देता हूँ, डी वेक्टर लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, डिफरेंस वेक्टर लिख देता हूँ मैं। डी क्यों लिख रहा हूँ समझ में आ गया होगा आपको, क्योंकि दो वेक्टर का क्या है, ये डिफरेंस हो गया, दो वेक्टर क्या है, सिंपल डिफरेंस हो गया। अगर मुझे बी माइनस ए निकालना होता तो, अगर बी माइनस ए निकालना होता तो देख, तो ये मेरे पास क्या, अब बी माइनस ए निकालना है, बी माइनस ए के लिए क्या करोगे, देख बी वेक्टर तो वही है, ए वेक्टर को उल्टा कर देता मैं, ये ए वेक्टर को उल्टा कर दिया मैंने, है ना, ये इधर आ गया मेरे पास ए वेक्टर उल्टा होके, और बी वेक्टर तो तेरा यही है, ये बी वेक्टर तो यही है। तो बस यहाँ से क्या करोगे आप, ये पैरेललोग्राम बनाया, तो यहाँ से इन दोनों का सम मेरे पास क्या आएगा, ये डिफरेंस वेक्टर होगा, ये डिफरेंस वेक्टर जो होगा वो क्या होगा, बी माइनस ए वेक्टर होगा। मतलब डिफरेंस वेक्टर लिखने का तरीका बता रहा हूँ, हमेशा वेक्टर को क्या कर दो, जिस वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करना है उसको उल्टा करके बना दो आप, ठीक है। अब देखो शॉर्ट डायरेक्ट, अब डायरेक्ट याद कैसे रखना है, इसको याद रखने का तरीका सोच, नहीं ध्यान से देखना, ये बी वेक्टर है, ये क्या है, ये बी वेक्टर है ना, सुनना। अब ये वाला वेक्टर कहां से कहां बना है, सोच के देखना। ये वेक्टर बी वेक्टर की टेल से ड्रॉ किया है अपन ने, डायरेक्ट रिजल्ट ध्यान रखना कैसे बना रहा हूं, इस वेक्टर को मैं यहां बना दूं, ये सोच यहां पर, ये इसकी लेंथ सेम ही आएगी, ये वाली लेंथ। मतलब अगर मुझे दो वेक्टर को क्या करना है, ये दो वेक्टर दिए हुए हैं, ये ए वेक्टर दिया हुआ है, ये बी वेक्टर दिया हुआ है, ये बी वेक्टर है, तो क्या करो, मैं दोनों को टेल से टेल मैच करके इधर से अगर एक वेक्टर बना देता हूँ, बी से ए की तरफ बना देता हूँ, तो ये कौन होगा, ए माइनस बी वेक्टर हो जाएगा, सीधा डायरेक्ट याद रखो। डायरेक्शन निकालने के लिए डायरेक्शन का रूल है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल होता है ना, तो फाइनल कौन है ए, इनिशियल कौन है बी, ये डायरेक्ट, लेकिन टेल से आफ्टर मैचिंग टेल टू टेल, आफ्टर मैचिंग टेल्स डायरेक्ट बनाना है, आफ्टर मैचिंग टेल्स, ठीक है। तो देख यहाँ से मेरे पास इंपॉर्टेंट रिजल्ट अगर ध्यान रखें, मेरे पास ये ए वेक्टर ये है, ये बी वेक्टर है, सिंपल सा फंडा देखो यहाँ पर। अब देखना यहाँ पर, ये कौन है, ये कौन है, ए वेक्टर, दो वेक्टर का सम है, और ये कौन है, अभी बनाया अपन ने, ये कौन है, ये दो वेक्टर का सब्ट्रैक्शन है। मतलब आपके पास में अगर दो वेक्टर को टेल से टेल मैच करवाओगे तो एक डायगोनल तो क्या बताता है मुझे, वेक्टर एडिशन, और दूसरा डायगोनल मुझे क्या बताएगा हमेशा, वेक्टर सब्ट्रैक्शन। अगर आपको बोले बी माइनस ए, तो बी माइनस ए क्या बनेगा, जस्ट उल्टा, ए माइनस बी का, बी माइनस ए क्या है, नेगेटिव वेक्टर है ना, तो उल्टा बना दो आप, तो वो क्या बन जाएगा, बी माइनस ए वेक्टर बन जाएगा।
तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हो। देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन कर देंगे हम। सपोज अब मैं आपको जैसे मेरे को दे रखा है F1 वेक्टर दे रखा है 5 न्यूटन एंड 5 न्यूटन नॉर्थ और F2 वेक्टर है 5 न्यूटन ईस्ट। आपको निकालना है डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ F1 वेक्टर माइनस F2 वेक्टर। देख F1 वेक्टर माइनस का डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड निकालना है। देख क्या होगा, F1 वेक्टर का है नॉर्थ में, ये F1 वेक्टर बना दिया मैंने, ये F1 वेक्टर। उसके बाद F2 वेक्टर का बनाना है, ये F2 वेक्टर बना, दोनों का लेंथ मेरे पास सेम है। अब मुझे क्या निकालना है, F1 माइनस F2, F1 माइनस F2 मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, मतलब इधर से इधर बनाओगे तो ये हो गया मेरा ये मेरा किसका डायरेक्शन आ गया, F1 माइनस F2 का डायरेक्शन आ गया। और ये डायरेक्शन कौन सा होगा, नॉर्थ वेस्ट, तो इसका डायरेक्शन कहाँ आ गया। समझ में, डायरेक्ट बनाने का तरीका, या F1 ये F2 को उधर ले, उल्टा करके ले, इधर रिजल्टेंट इधर क्यों जाएगा। और ये डायरेक्शन क्या हो गया, डायरेक्शन क्या है, नॉर्थ वेस्ट, डायरेक्शन क्या है, परफेक्ट नॉर्थ वेस्ट। और मैग्नीट्यूड कितना है, ये हाइपोटेन्यूज हो गया ना। हमेशा इसका मैग्नीट्यूड 5 माइनस 5 जीरो मत लिख देना, ये बहुत कॉमन मिस्टेक होती है। ऑप्शन में जीरो वेक्टर जीरो सब आंसर होंगे, तो ये आएगा तेरे पास 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। और डायरेक्ट याद करना सीखो, दो मैग्नीट्यूड अगर सेम है, ये 5 है ये भी 5 है, तो 5√2 होगा, 5√2 न्यूटन। डायरेक्ट याद करना सीखो इसको, 5√2 न्यूटन होगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इसको। हाँ देखो एक और क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन पोज करके देखो, क्वेश्चन को पोज करके सोल्व करो। क्या दिया हुआ है देखो, अ कार मूव्स 5 मीटर पर सेकंड ईस्ट। हाँ ईस्ट में कितने से, 5 मीटर पर सेकंड से चल रही है, ठीक है। हाँ टेक्स अ टर्न टूवर्ड्स साउथ में टर्न लेती है। हमेशा टेल से टेल मैच कराओगे, हमेशा जब भी आप वेक्टर्स ड्रॉ करो ना, हमेशा टेल से टेल मैच करवा के ही करो। हमेशा टेल से टेल मैच करवाओगे तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, फिर टेक्स अ टर्न टूवर्ड्स साउथ, क्योंकि वेक्टर यहाँ बनाओ यहाँ बनाओ एक ही बात है। ये टेक्स अ टर्न टूवर्ड्स साउथ, ये इनिशियल वेलोसिटी थी इसकी यहाँ पर, ये इसकी फाइनल वेलोसिटी थी, ठीक है। 5 सेकंड में लिया टर्न विदाउट चेंजिंग इट्स स्पीड मतलब मैग्नीट्यूड इसका भी 5 है और मैग्नीट्यूड इसका भी 5 है। इसने बोला कि फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द कार, आपको एक्सेलरेशन वेक्टर निकालना है। तो एक्सेलरेशन वेक्टर क्या होगा, v वेक्टर माइनस v वेक्टर अपॉन टाइम इंटरवल जो भी लगा, मतलब डिफरेंस वेक्टर का मैग्नीट्यूड लगा, मुझे इसका मैग्नीट्यूड लिखना है तो वो क्या आएगा, v वेक्टर माइनस u वेक्टर का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल। v माइनस u मतलब u से v की तरफ फाइनल माइनस इनिशियल, ये ले। फट से डायरेक्शन आ गई तुम्हारी, ये ईस्ट हो गया, ये साउथ हो गया, और इधर जाओगे और इधर जाओगे तो ये मेरे पास क्या हो गया, ये साउथ और ये वेस्ट। तो डायरेक्शन तो आ गई साउथ वेस्ट। और मैग्नीट्यूड कितना होगा, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, 5√2। ये चीज़ या सिंपल लिखो इसको, वैसे भी दोनों तरीके से करवा देता हूँ। देख तो ए वेक्टर इसका मैग्नीट्यूड तो कितना आ जाएगा, 5√2, 5 और 5 अभी करा था अपन ने, 5√2 और कितने सेकंड में, 5 सेकंड में क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो मैग्नीट्यूड आ जाएगा √2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देख और इसको कैसे कर सकते हो, और डायरेक्शन तो समझ में आ गई ना इसकी, डायरेक्शन तो क्लियर है। डायरेक्शन क्या हो गई, साउथ वेस्ट, परफेक्ट साउथ वेस्ट डायरेक्शन आ गई। या एक और लिखो यहाँ पर वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो ए वेक्टर, वी वेक्टर कितना है, वी वेक्टर लिखो कितना आ रहा है देखो, माइनस 5j के, ये वी वेक्टर है ना डाउनवर्ड। यू वेक्टर कितना है 5 आई के, ऐसे लिखना सिखा था अपन ने, साउथ की तरफ मतलब j कैप, ईस्ट की तरफ मतलब आई कैप, एंड डिवाइड बाय 5 5 5 5 कैंसिल, तो देखिए कितना हो जाएगा ये। अब इसका ए वेक्टर हो गया मेरे पास कितना, माइनस आई माइनस जे के, ये आ गया मेरे पास कितना, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, मैग्नीट्यूड तो निकालना सीख गए थे अपन, यहाँ से अब आई और जे से अपन डायरेक्शन निकाल सकते हैं। आई नेगेटिव और जे भी नेगेटिव, मतलब क्या हो गया, तो यहाँ से आप डायरेक्शन लिख सकते हो। आप डायरेक्शन क्या आ जाएगी मेरे पास, साउथ वेस्ट, ऐसे भी देख सकते हो। इसको और आगे डिटेल में चर्चा करेंगे अपन, आई जे अभी अपन ने पढ़ा नहीं है ना, नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन आई जे बहुत खेलेंगे अपन, और समझ में आएगा, मस्त समझ में आएगा, शानदार समझ में आएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखिए आप एनालिटिकल मेथड। कि जनरली ये वाले क्वेश्चन आपके डायरेक्शन के बहुत आते हैं, बहुत जनरल, आप बहुत कॉमन मिस्टेक कर देते हो इसके अंदर। तो इसमें हमेशा जनरली आपको मोस्ट ऑफ द टाइम यू विल बी आस्क्ड डायरेक्शंस, तो डायरेक्शन का आपको कॉन्सेप्ट एकदम अच्छे से आना चाहिए। चलो नेक्स्ट देखिए आप एनालिटिकल मेथड। मेरे पास देख क्या है, वापस वही, ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर
मुझे फॉर्मूला निकालना है ना, मुझे फॉर्मूला मालूम करना है। देखिए ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, और इसी लाइन में मेरे पास इधर क्या बनेगा, माइनस बी वेक्टर। और अभी अपन ने सीखा कि ए और इसका जो रिजल्टेंट देगा मुझे, है ना, ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर का जो रिजल्टेंट आएगा वो मुझे देगा क्या, डिफरेंस वेक्टर किसका, ए और बी का, है ना, इन दोनों का सम मतलब डिफरेंस वेक्टर। और ये एंगल अगर थीटा है, ठीक है, तो इस ए वेक्टर और इस माइनस बी वेक्टर के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा। तो यहाँ से देख डिफरेंस वेक्टर अगर मैं लिखना चाहूँ, डिफरेंस वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखना चाहूँ तो सिंपल क्या आ जाएगा इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, इन दोनों का सम है ना, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो वही रहेगा बी, माइनस साइन तो सिर्फ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, प्लस 2 मैग्नीट्यूड तो वही रहेगा, बस एंगल जो होगा मेरे पास थीटा। अब ये थीटा जो होता है एंगल बिटवीन ए वेक्टर और बी वेक्टर होता है, लेकिन मैं डिफरेंस वेक्टर लिख रहा हूँ, उसका मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ, तो एंगल कहाँ से आ जाएगा, ए वेक्टर और बी माइनस बी वेक्टर के बीच का एंगल कितना, 180 माइनस थीटा आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करो, देखो cos 180 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस कॉस थीटा होता है, माइनस कॉस थीटा होता है। तो फाइनली डिफरेंस वेक्टर आपके पास कितना आ गया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। ये बस क्या आ गया, डिफरेंस वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ गया। दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस वेक्टर। ये मेरे पास क्या आ गया, एनालिटिकल अप्रोच होगी डिफरेंस वेक्टर को निकालने की, राइट। यहाँ से एक केस आप देख सकते हो इसके अंदर, इसमें 4 केस देखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर 4 केसेस देखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर 4 केसेस देखने की जरूरत नहीं है। देख इसमें स्पेशल केस वही देख लो आप कि इफ a इक्वल्स टू बी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बस ये याद रखना सीधा। अगर a इक्वल्स टू बी आ जाए, रखो यहाँ पर ए स्क्वायर बी भी ए स्क्वायर माइनस ए और बी दोनों ए हो गए कॉस थीटा। देख यहाँ से क्या आएगा, 2a स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा। ये अपन ने एडिशन में भी किया था, वेक्टर एडिशन में अपन ने वहाँ पर इसको क्या लिखा था, 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, जब वो प्लस होता है और जब माइनस होता है तो बनता है 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2। याद रखो, सीधा रिजल्ट है ये 2a स्क्वायर और ये होता है 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2। तो इसको ब्रैकेट में कॉमन लोगे, ये आएगा आपके पास। तो फाइनली डिफरेंस वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो आ जाएगा 2a sin थीटा बाय 2। ये डायरेक्ट रिजल्ट है, आप इसको याद रखना, राइट। दिस इज व्हाट योर सब्ट्रैक्शन ऑल अबाउट। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें ऑलराइट। चलो बहुत बढ़िया, बस राइट दोस्तों, उसको आज के लेक्चर को यहीं ओवर करते हैं। मेरे को लगा था पूरे शॉर्ट में कर लूँगा, कल मैं लेके आऊँगा आपके पास। क्या ये तो हो गया सब्ट्रैक्शन, 2 शॉर्ट में हो गया यार, वेक्टर बहुत बड़ा हो गया आई थिंक, है ना। तो अगला शॉर्ट अपन क्या लेंगे, रिजोल्यूशन, कंपोनेंट हो गए, रिजोल्यूशन हो गया, और फिर मल्टीप्लिकेशन। तो कल पूरा कंप्लीट वेक्टर करा के हाथ में ला के दे दूंगा आपको, राइट। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन द शो। क्लास 11 के स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था। इस वीडियो को अगर लास्ट तक देखा है आपने, तो अपने क्लास 11 के भाई बहनों को, अपने दोस्तों को, अपने यारों को बिल्कुल इस वीडियो को फॉरवर्ड कर दे, बिकॉज बहुत शानदार करवाया मैंने, मेरे को पता है क्योंकि यहाँ के देखा है आपने, यार भाई इतना यहाँ के देख रहे हो तो शानदार ही है, बाकी तो 1 मिनट के अंदर डिसलाइक मार के भगता है आदमी, राइट दोस्तों। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन द शो। कल वापस मिलेंगे सेम टाइम, वेक्टर पार्ट 2। थैंक यू, बाय, गुड नाइट।